Okay, let's start like today's session. Before going towards the Python session, आज हम जो है थोड़ा सा इसमें लिंक्डइन अकाउंट के बारे में देखते हैं कि लिंक्डइन अकाउंट क्या होता है एंड व्हाई लाइक इन टुडे टाइम हमें इसमें लिंक्डइन अकाउंट क्यों बनाना चाहिए। बेसिकली आपको आप सबको जो है इसमें सीवी का तो आइडिया होगा, सीवी और जो रिज्यूम है। बेसिकली आज तक क्या होता है कि जो सीवी और जो रिज्यूमे होती थी वो जब भी हम अपनी अचीवमेंट्स या अपना बैकग्राउंड हमने किसी भी कंपनी के साथ शेयर करना होता, वी बेसिकली शेयर दैट पर्टिकुलर सीवी एंड जो है उसमें रिज्यूमे। बट अब इस तरह से है कि आज के दौर में हर चीज़ जब यहाँ पे डिजिटलाइज हो रही है, तो ये सीवी और जो रिज्यूमे है इसकी भी ऑथेंटिसिटी को चेक करने के लिए और आपकी लाइक एक्टिवनेस को शो करने के लिए आज के दौर में इसमें जो है ना लिंक्डइन अकाउंट बहुत ही ज़रूरी है। बेसिकली व्हाट इज़ लिंक्डइन अकाउंट। इसमें लिंक्डइन इसी तरह से जिस तरह आप लोगों के पास लाइक बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, बट जो लिंक्डइन है वो ज़्यादातर लोग आप अपनी जो है इसमें प्रोफेशनल जो है बैकग्राउंड या जो अपनी प्रोफेशनल जर्नी है उसको शो करने के लिए या लाइक उसका रिकॉर्ड अपने पास रखने के लिए, ठीक है, लाइक वो उसमें लिंक्डइन अपना अकाउंट मेंटेन करते हैं। बेसिकली फॉर एग्जांपल आपने लाइक अपनी सीवी बनाई है, ठीक है, एंड यू हैव पार्टिसिपेटेड इन लाइक फॉर एग्जांपल XYZ कंपटीशन, ठीक है, एंड वो आप अपनी सीवी में लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल आप मेरे पास जो है अपनी सीवी लेके आए एंड लाइक यू टोल्ड मी कि लाइक ये मेरी पार्टिसिपेशन है इस तरह से, तो क्या मेरे पास उसको जो है लाइक वेरीफाई करने का कोई तरीका है कि आया कि लाइक मेरे माइंड में ये चीज़ आएगी कि लाइक हो सकता है कि इसने आते हुए अपने पास से ये लाइन लिख लिया, ठीक है, या इसने वैसे ही चीज़ लिख दी है। लाइक उसका एक ऑल्टरनेटिव या उस चीज़ को थोड़ा सा जो है स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो है अपने लिंक्डइन अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। लिंक्डइन पे फॉर एग्जांपल आप जब XYZ किसी भी कंपटीशन में जाएंगे, फॉर एग्जांपल आप जो है लास्ट ईयर 2024 की अक्टूबर में लेट्स सपोज आपने अपनी सीवी पे मेंशन किया हुआ कि मैं अक्टूबर 2024 में एक जो कंपटीशन था उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। बेसिकली व्हाट यू कैन डू लाइक आप लिंक्डइन पे जाके उसकी पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि मैं लाइक इसमें पर्टिकुलर उसी टाइम पे फॉर एग्जांपल आप लाइक अभी टाइम चल रहा है, ठीक है, करंट टाइम में आप अगर किसी कंपटीशन में जाते हैं आज अपनी लिंक्डइन पे जाके आप वहाँ पे पोस्ट करते हैं, अपनी पिक्चर ऐड करते हैं या आप आपने जो काम किया है आप उसका बताते हैं, आप अपना सर्टिफिकेट वहाँ पे ऐड करते हैं एंड लाइक उसमें टेक्सचुअल फॉर्म में थोड़ा सा आप लिख के बताते हैं कि ये मेरी अचीवमेंट है एंड लाइक आप पार्टिसिपेट इन दिस कंपटीशन, ठीक है। अब वो आपकी पोस्ट जो है वहाँ पे सेव होगी। नेक्स्ट एक साल के बाद भी जब आप जाएंगे, आपने फॉर एग्जांपल सीवी में लिखा हुआ है तो उसके आगे आप लाइक इसका लिंक ऐड करते हैं अपनी पोस्ट का, ठीक है। अगर किसी के भी माइंड में डाउट आता है तो आप उससे बता रहे हैं कि फॉर एग्जांपल ये मेरी सीवी है, ठीक है, आप इसमें लिंक ओपन करें तो पर्टिकुलर डेट की पोस्ट ओपन हो जाएगी, ठीक है, उसमें उसको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, उसमें उस कंपटीशन के बारे में भी उसको डिटेल मिल जाएगी। लाइक ये ऑल इन वन एक चीज़ है जो कि आजकल जो है सारी कंपनीज लाइक आपसे डिमांड करती हैं, चाहे आप लाइक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर आप जो है जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सो ये चीज़ इसमें जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। जस्ट गिव मी सेकंड, मैं आप लोगों को एक यहाँ पे एग्जांपल शो ऑफ कर देता हूँ, जस्ट अ सेकंड। ओके, सो आई होप मेरी जो स्क्रीन है वो आप लोगों को विजिबल होगी। सर आप काइंडली कंफर्म कीजिएगा। जी जी सर, कसम विजिबल। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊं कि रीसेंट पोस्ट क्या कर,
तो रिसेंटली मैंने जितने भी कंपटीशन पार्टिसिपेट किया तो लाइक उनकी मैंने जो है पोस्ट वगैरह लगाई। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे 3 मंथ्स पहले एक यहाँ पे कंपटीशन था MIT इंफॉर्मेटिक्स का। ठीक है। सो उसकी मैंने यहाँ पे जो है सारी इंफॉर्मेशन ऐड की है। ठीक है। उसने बताया कि व्हाट वाज द कंपटीशन। ठीक है, वो किसकी तरफ से ऑर्गेनाइज करवाया गया था। एंड लाइक उसमें रैंक का जो है स्क्रीनशॉट वगैरह ऐड किया था। ठीक है। सो अब यहाँ से मैं क्या करूँगा कि इसका जो है यहाँ से डायरेक्टली लिंक ऐड करूँगा। ठीक है, अपने CV में। सो बेसिकली इट शोज लाइक मोर ऑथेंटिसिटी। उसके बाद जो है 4 मंथ पहले दिसंबर 2024 में एक यहाँ पे इवेंट हुआ था एडवेंट ऑफ कोर्ट का। ठीक है। सो लाइक उसके बारे ये सारे रैंक्स हैं मेरे। और इसी तरह अगर लाइक आप इसमें प्रीवियसली जाते जाएं तो जो रीसेंट प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है। सो लाइक बेसिकली लिंक्डइन अकाउंट जो है आपकी आजकल की आप कह सकते हैं कि अपडेटेड आपकी CV है। ठीक है, जो कि आपसे यहाँ पे मोस्टली जो लोग हैं वो डिमांड करते हैं। सो लाइक इसमें किसी का कोई यहाँ तक क्वेश्चन हो, किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो या कोई सजेशन हो, अगर आपके हैं तो बताएं, अदरवाइज हम आज के सेशन की तरफ मूव करते हैं। सराहत आप लाइक यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। मेरे एंड पे लाइक थोड़ा सा नॉइस है। आर यू अवेलेबल है? जी जी अस्सलाम अवेलेबल है, वालेकुम। हम सेशन को स्टार्ट सर टीम जी कंटिन्यू सर। करें। ओके सर, मैं जी मैं सर, टीम आप आ गई। जी जी, आप यहाँ से कंटिन्यू करें। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड। सर कैसे अपनी स्क्रीन स्टॉप कीजिएगा। जी थैंक यू। ओके, लेट मी ओपन माय कोलैब एंड हियर वी गो। मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? जी सर, विजिबल है। सर बिफोर गोइंग टू लाइक सेशन, एक यहाँ पे क्वेश्चन है कि लाइक हम अभी आपसे आपके आने से पहले जो है लिंक्डइन की इंपॉर्टेंस और लाइक उसके पोस्ट के बारे में बात कर रहे थे। सो उसी के रिलेटेड क्वेश्चन है कि हमने इस सेशन के बारे में क्या पोस्ट करनी है। सो बेसिकली आपकी जो लिंक्डइन है ना वो लाइक आपकी डेली जो रूटीन है। ठीक है, आप टेक में जो भी काम कर रहे हैं लाइक आप उसको शो ऑफ कर सकते हैं वहाँ पे, आप उसके बारे में अपडेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने जो है लास्ट हमने जो कल 2 से 3 टॉपिक्स पढ़े थे। ठीक है। सो आप बता सकते हैं कि लाइक आई एम इन दिस क्लास। ठीक है, क्लास का बताएं या ना बताएं, आप बताएं कि लाइक आप लाइक करंटली लर्निंग द पाइथन। ठीक है, पाइथन फंडामेंटल का एक बोट कैम्प है जो कि ऑर्गेनाइज करवाया आईकोड गुरु ने विद द कोलैबोरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर फैसलाबाद। एंड लाइक इन आवर लाइक लास्ट सेशन हमने ये जो टॉपिक्स हैं ABC, ठीक है, हमने ये पढ़े थे। एंड इसमें मैंने ये चीज़ें जो है लाइक उसमें नहीं सीखी हैं। सो लाइक डेट्स इट। अभी आप स्टार्टिंग में, सो लाइक आप इस तरह की पोस्ट वगैरह ऐड करें। सो इसी तरह आपकी जो है राइटिंग स्किल्स भी इम्प्रूव होंगी। ठीक है, आप नो डाउट इसमें जो है ChatGPT की भी लाइक उसमें हेल्प आउट ले सकते हैं। सो लाइक इसी तरह से आप लाइक इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। सो चलें सर हतीम, आप यहाँ से कंटिन्यू करें। ओके सर, मुझे बताइएगा मेरी वॉइस ऑडिबल है? जी सर, बिल्कुल लाइक इट्स क्लियर। ओके सर, थैंक यू सो मच। सो क्लास, बिफोर स्टार्टिंग आवर टुडेज लेक्चर, मैं चाहता हूँ कि कोई एक मेंबर सिर्फ मुझे इतना बता दे कि हमने जो कल टॉपिक्स पढ़े हैं उनके नेम्स क्या हैं। टॉपिक्स में क्या पढ़ा है इसको छोड़ें, सिर्फ इतना कोई रिवाइज करवा दे कि हमने टॉपिक्स पढ़े कौन कौन से। बेशक चैट में कोई बंदा रिवाइज करवा दे इन जस्ट अ मिनट्स, क्विकली। बेशक कोई माइक अनम्यूट करके जल्दी से बता दे। एनी वन ऑफ यू? क्विक क्विक क्लास, आई एम वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स। ओके, चैट में किसने रिस्पॉन्स किया है? पाइथन को कमेंट्स, डिस्कस ठीक किया है। था, उसके वेरिएबल्स को, पाइथन का सिंटेक्स देखा था कि पाइथन इंटरप्रेटर बेस्ड है, कमेंट्स पढ़े थे और कीवर्ड्स देखे थे और रूल्स देखे थे उसको असाइन करने के लिए। एन के वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था, दैट्स गुड। ओके, वेरी वेल डन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम करने जा रहे हैं कि हम जब अपने वेरिएबल्स बना रहे हैं, हमने कल तक देखा था कि हम वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है, उसकी हम नाम भी रखते हैं। ठीक है, उसके हमने रूल भी देखे हैं कैसे हम उसके नाम रखते हैं। आज हमने देखना है कि
हम वेरिएबल बना तो रहे हैं, हम उसको वैल्यूज कैसे असाइन कर रहे हैं। ठीक है, इसके दो तरीके हैं किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने। असाइनिंग मल्टीपल वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स। ये एक तरीका है कि आप मल्टीपल वेरिएबल्स को मल्टीपल वैल्यूज एक साथ असाइन करें। उसके हम लोग प्रैक्टिस करके देखते हैं। लाइक हम यहाँ पे कोड स्टार्ट करते हैं। लेट मी स्टॉप दिस। ओके, हम यहाँ पे कैसे करते हैं कि अब हमारे पास फॉर एग्जांपल मैंने तीन वेरिएबल बनाने हैं। ठीक है, फर्स्ट होगा a इज इक्वल्स टू 10, b इज इक्वल्स टू 20 एंड c इज इक्वल्स टू 30। सो अब ये मैंने तीन वेरिएबल बनाने हैं। अब मैंने जब इन तीन वेरिएबल्स को बनाया, इनको वैल्यूज असाइन की, तो मेरे पास तीन लाइंस ऑफ कोड जो है मेरी कंज्यूम हुई। ठीक है, लेकिन अगर हमारी इससे बेटर अप्रोच हमारे पास ये है कि हम मल्टीपल वेरिएबल्स को मल्टीपल वैल्यूज एक साथ असाइन करें। कैसे? मैंने अपने पहले वेरिएबल का नाम लिखा, कॉमा के साथ इसको सेपरेट किया, बी, अगेन कॉमा, फिर सी, इसके बाद इज इक्वल का साइन, और मैंने कोरस्पॉन्डिंग एप्लीकेशंस पे अब वो वैल्यूज असाइन करनी है इनको। लाइक मेरा फर्स्ट वेरिएबल उसको मैंने 10 देना था, मैंने सबसे पहले इसको 10 वैल्यू दे दी, कॉमा के साथ सेपरेट किया। अब मैं असाइन कर दी। इसी तरह थर्ड वेरिएबल को 30। अब ये एक तरीका है कि हम अपने तीन मल्टीपल वेरिएबल्स को एक साथ मल्टीपल वैल्यू साइन करते हैं। ठीक है, ये वेरिएबल बनाने का एक आप कह सकते हैं कि ऑप्टिमाइज अप्रोच है। इसमें हमारी लाइन ऑफ कोड कम कंज्यूम होगी और हमें आसानी से समझ भी आ रहा होगा। अच्छा ठीक है, हमने तीन वेरिएबल बनाए हैं, ओके जी, हमने उसके आगे तीन उसको वैल्यू असाइन कर दी। अब दूसरा एक मेथड है कि असाइनिंग वन वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल। अब होता है कि समटाइम जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो हमें कुछ ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है कि हमने एक ही वैल्यू को मल्टीपल वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करवाना पड़ जाता है। अब उसके लिए अगर तो हम ऐसा करें, लाइक मैं ऐसा करता हूँ कि हम दोबारा से डी लेते हैं, डी इज इक्वल्स टू 10 करते हैं। ठीक है, एंड यहाँ हम, हाँ ठीक है, ओके, ई इज इक्वल्स टू, इसको भी 10 कर देते हैं, एंड एफ इज इक्वल्स टू, इसको भी 10 कर देते हैं। अब मैंने तीन वैल्यूज सेम असाइन करनी है तीन अलग अलग वेरिएबल्स को। अब इसमें मेरी तीन लाइन ऑफ कोड कंज्यूम होंगी, लेकिन ये मेरी एक अच्छी अप्रोच नहीं है। मेरी ऑप्टिमाइज अप्रोच क्या होगी कि मैं असाइन करूँ एक ही वैल्यू को मल्टीपल वेरिएबल्स को। किस तरह से मैं बता, हम क्या करेंगे, डी इज इक्वल्स टू ई इज इक्वल्स टू एफ इज इक्वल्स टू 10। अब मैंने क्या किया, मैंने डी को इक्वल किया ई के, और ई को मैंने इक्वल किया एफ के, फिर एफ को मैंने एट द एंड आके इक्वल कर दिया 10। मैंने कहा कि भाई ये डी के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो ई के बराबर होगी, ई के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो एफ के बराबर होगी, और एफ के अंदर जो वैल्यू होगी वो 10 होगी। ठीक है, यानी कि एक इनकी मैंने चेन बना दी है कि भाई 10 को पहले मैंने एफ के अंदर स्टोर कर दिया, फिर मैंने कहा कि जो भी एफ के अंदर स्टोर है वही ई के अंदर स्टोर कर दो, फिर मैंने कहा जो भी ई के अंदर स्टोर है उसी को आप डी के अंदर स्टोर कर दो। इस तरह से हम लोग एक ही वैल्यू को मल्टीपल वेरिएबल्स को साइन कर सकते हैं। अब हम इसको चेक भी कर लेते हैं प्रिंट करवा के हमारे पास वैल्यूज जो आई हैं वो क्या आई हैं। हम प्रिंट ए करते हैं, एंड ओके, ए बी, यहाँ पे हम सी करते हैं, देन डी एंड ई, और एक हमें और चाहिए वेरिएबल, दैट इज एफ। ओके, देन हम इसको प्रिंट करवाते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आती है। कि ये फर्स्ट टाइम क्योंकि ये प्रिंट कर रहा है, इसको मैंने कोड पहली बार रन किया तो थोड़ा सा टाइम लेगा। इसके बाद जो है ये फौरन से हमारा कोड एग्जीक्यूट करके हमें पकड़ा देगा। करते हैं डैट इज, ये देखें, उसने कहा जी ए बी और सी इसके अंदर 10 20 एंड 30 स्टोर है। अब डी ई और एफ इसके अंदर जो है ये 10 10 10 स्टोर है। होप सो कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि आपने कैसे वैल्यूज असाइन करनी है अपने वेरिएबल्स को। कि हम नेक्स्ट चलते हैं, हम आज थोड़ा सा पेस के साथ चलेंगे। अगर आपको कोई भी पॉइंट ऐसा लगे जो आपको समझ ना आए, आपने मुझे फौरन रोक देना, माइक अनम्यूट करके कि सर ये चीज़ जो है हमारी समझ में नहीं आई, इसको रिपीट कर दें। ठीक है, सुम्म बुकमुन उम्मीन बाउंड के बैठ के सॉरी बन के नहीं बैठना आपने, फौरन मुझे रोकना। ओके, सर एक अब चैट ये में जो, क्वेश्चन है। जी सर, एक चैट में क्वेश्चन था, जरा वो देखिएगा। डी एफ इक्वल टू 10 10 व्हील इट्स वर्क कैसे वर्क करेगा?
ओके, मैं इसको आंसर करता हूँ कि आपने ऐसे किया है कि आपने तीन अलग वेरिएबल्स बनाए और उनको तीन वैल्यूज असाइन की। आपने इस रूल के अकॉर्डिंग, कहाँ गया हमारा, ये रहा, आपने मल्टीपल वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल असाइन किए, लेकिन वैल्यू आपकी एक ही है, लेकिन वेरिएबल जो हैं आपके तीन कंज्यूम हैं। ठीक है, अगर आपने ऐसे करना है कि एक ही वैल्यू साइन करनी, तो इसकी अच्छी हो, काम इससे भी हो जाएगा, ये भी वर्क बिल्कुल ठीक करेगा, इसमें भी 10 ही स्टोर होगा तीनों वेरिएबल्स में। लेकिन अच्छी अप्रोच क्या है कि आप DEF = 10 करें एक ही बार, ताकि आप एक ही लाइन के अंदर आपको समझ आ जाए कि अच्छा तीनों वेरिएबल्स हैं, ओके ठीक है, इसको एक ही वैल्यू साइन की है, वो है 10, दैट्स इट। अच्छा जी, अब ये जो हम वेरिएबल्स बना रहे हैं, ये कहाँ जा रहे हैं भाई, कि मेमोरी कहाँ पे ले, ये जो हम कहीं जा रहे हैं कि स्टोर करते हैं, स्टोर करते हैं, कहाँ पे ले जाकर स्टोर करते हैं? फॉर एग्जांपल ये हमारा एक मेमोरी बॉक्स है, थोड़ी सी रफ ड्राइंग है, इग्नोर कीजिएगा इसको। ओके, हमारी मेमोरी कुछ इस तरह से होती है, हमारी मेमोरी के अंदर सेल्स होते हैं बने, हमारी मेमोरी में ये हमारे मेमोरी सेल्स होते हैं। ठीक है, अज्यूम कर लें थोड़ी देर के लिए ये कि आपकी एक मेमोरी है। ठीक है, अब इसके अंदर वेरिएबल स्टोर कैसे होते हैं भाई? लाइक, अब मैंने देखिए ये एक मेमोरी सेल है, अब मैंने एक वेरिएबल बनाया m = 10। ठीक है, अब पाइथन क्या करेगा, पाइथन इस m को पकड़ेगा, किसी ना किसी एक मेमोरी सेल के ऊपर जाएगा, उस मेमोरी सेल को एक नाम देगा, कहेगा भाई आज से आपका नाम 10 है। ठीक है, और उसके अंदर एक वैल्यू रख देगा, डेट विल बी 10। ठीक है, अब हमें ये तो समझ आ गई कि हमारी मेमोरी के अंदर ये कहीं ना कहीं जाकर स्टोर हो रहा है, किसी न किसी मेमोरी सेल को पकड़ेगा पाइथन, उसके अंदर मेरा वेरिएबल रख देगा। अब हमें कैसे पता चलेगा, वो इतनी बड़ी मेमोरी होगी, उसमें लाखों करोड़ों मेमोरी सेल्स होंगे, हमें कैसे पता चलेगा वो कहाँ पड़ा हुआ है, किस मेमोरी सेल के अंदर पड़ा हुआ है? उसके लिए हमें हमारे डेवलपर ने एक फंक्शन बना के दिया, उसने कहा कि भाई आप इस मामले में परेशान नहीं होना, आप क्या करो, आप एक आईडी के नाम से एक फंक्शन कॉल करो। ठीक है, अब ये फंक्शन क्या करेगा, मैंने एक वेरिएबल बनाया, दैट इज x = 10। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने प्रिंट कमांड के अंदर लिखा आईडी, उनके उसके अंदर लिखा मैंने x। अब ये क्या करेगा, अब जब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा ना, तो ये मुझे एक एड्रेस रिटर्न करवाएगा। अब वो एड्रेस किस चीज़ का होगा, ये एड्रेस उस मेमोरी सेल का होगा जिसके अंदर ये वेरिएबल अपनी वैल्यू स्टोर करके बैठा होगा। ठीक हो गया, उस मेमोरी सेल का हमें एड्रेस मिल जाएगा कि ये फलां जगह पे, इस मेमोरी सेल के अंदर, इस जगह पे जाके ये वेरिएबल स्टोर। चलें हम इसको ट्राई करते हैं कि वाकई में काम करता है। हाँ जी बिल्कुल, अब इसने हमें एक नंबर रिटर्न करवाया है, ये नंबर हमारे उस मेमोरी सेल का एड्रेस है जहाँ पे हमारा ये वेरिएबल x = 10 पड़ा हुआ है। ठीक है, जब भी आपने चेक करना है कि हमारे वेरिएबल का एड्रेस क्या है, उसकी आईडी क्या है, देन आपने सिंपली आईडी फंक्शन कॉल करना है। अच्छा, एक चीज़ आप एक और देखें, आपकी जो पाइथन है ना, इसके अंदर जितनी भी चीज़ें यूज हो रही हैं, आपको उसका नेम पढ़ के ही समझ आ जानी कि ये क्या काम कर रहा होगा। लाइक अभी हम पढ़ेंगे टाइप एक फंक्शन, आपको वो उसका नेम है टाइप, वो टाइप से ही समझ आ जाएगी ये टाइप मेथड है। अब ये आईडी मेथड है, अब उसका नाम आईडी है, आईडी को हम जैसे ही देखेंगे फौरन हमें समझ आ जाएगा, अच्छा ये आईडी हमें रिटर्न करवाएगा, मतलब ये एड्रेस रिटर्न करवाएगा। दैट्स व्हाई वी प्रेफर पाइथन ओवर अदर लैंग्वेजेस। ओके, आईडी फंक्शन के बाद हम चलते हैं अपनी डेटा टाइप, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सर आप अटेंटिव होकर बैठ रहे हैं, आप लोगों ने, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का। जो कल आप लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे ना कि सर हमें क्यों टाइप नहीं बता रहे वेरिएबल को, क्या हो रहा है, कैसे वैल्यू जा रही है, जिसको बता कौन रहा है पाइथन को टाइप कौन सी है। अब हम देखते हैं कि पाइथन के अंदर असल में डेटा टाइप्स है क्या बोला। अब डेटा टाइप्स जो है, हमारे उस डाटा की मुख्तलिफ टाइप्स हैं जो हमने प्रोसेस करना है अपनी प्रोग्रामिंग के दौरान। पहले हम एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखते हैं। आप लोगों ने आज कल iCode गुरु का एक फॉर्म फिल किया होगा, उसके अंदर आपने अपना नेम लिखा होगा, आपने एक यूआरएल दिया होगा अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल का, उसके बाद आपने अपना ईमेल एड्रेस दिया होगा, उसके साथ आपने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया होगा। ये सारी चीज़ें आपने उसको iCode गुरु के फॉर्म के अंदर फिल की। ठीक है, अब हर एक चीज़ का अलग अलग डाटा है, अलग अलग उसकी टाइप है। ठीक है, अब हमारे पास नंबर्स थे कुछ, कुछ आपके पास स्पेशल करेक्टर्स थे, लाइक @g में जब आपने ईमेल लिखी होगी, वहाँ पर आपने स्पेशल करेक्टर्स यूज़ किए होंगे, आपने अपनी स्ट्रिंग्स के अंदर अपना नाम लिखा होगा। ये स्ट्रिंग क्या भला है, ये मैं आगे आगे आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये स्ट्रिंग्स क्या चीज़ें हैं। ठीक है, अब ये जो है डेटा, ये टाइप्स है हमारे डेटा की। हमने जब भी अपने डेटा को प्रोसेस करना है, हमें पहले पता होना चाहिए कि हम जो डाटा ले रहे हैं, जो हमारे पास डाटा आ रहा है ना, वो किस टाइप का है।
ठीक है, हमने जो उसके अंदर काम करना है वो किस टाइप का डाटा है। ठीक है, अब वो कौन कौन सी टाइप हैं, ठीक है, अब हम उसको देखते हैं। उससे पहले जस्ट गिव मी सेकंड, मैं अपने लैपटॉप का चार्जर कनेक्ट करूँ इससे पहले कि ये हमारा साथ छोड़ दे। जस्ट गिव मी सेकंड। ओके, एक्सट्रीमली सॉरी कि आप लोगों को वेट करना पड़ा सर, मेरे लैपटॉप की बैटरी जो है वो थोड़ी सी डाउन हो गई थी। ओके, अब हम देखते हैं कि ये जो हम बात कर रहे हैं कि डेटा टाइप की क्या बला है, इसको देखते हैं कि हमारे पास डेटा टाइप होती कौन कौन सी है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाती है एक टेक्स्ट टाइप होता है। टेक्स्ट टाइप मीन्स कि आप जितनी भी अल्फ़ाबेट्स या करेक्टर्स आप लिखते होते हैं, करेक्टर्स मीन्स का आप ABC लिखते हैं, अब ये सारी चीज़ें टेक्स्ट टाइप में आ जाती है। ठीक है, अब इसको हम अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर स्ट्रिंग कहते हैं। जितने भी आपने करेक्टर्स लिखने हैं या फिर आपने कोई भी फॉर एग्जांपल इन इंग्लिश आप अपना नेम लिखते हो, ठीक है, अब वो टेक्स्ट है। ठीक है, हम इसको टेक्स्ट को और उसकी अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कहते हैं कि ये हमारे पास स्ट्रिंग्स हैं। ठीक है, ओके, अब इस स्ट्रिंग का हमें पता कैसे चलेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए कीवर्ड यूज करते हैं, वो होता है str। अभी str हमें बताएगा कि अच्छा ये हमारी जो डाटा है ये स्ट्रिंग में है। ठीक है, हम आगे जाके इस कीवर्ड को यूज करेंगे अपनी टाइप कास्टिंग के अंदर। इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है कि ये str क्यों हमने पढ़ा था, या str किस काम के लिए यूज होने वाला है हमारे पास। ठीक है, दूसरे नंबर पे कोटेशन मार्क्स। हमारे कोटेशन मार्क्स हमें बताएंगे कि जब भी आपने कोई भी करेक्टर्स या अल्फ़ाबेट्स जब आपने यूज करने हैं ना प्रोग्रामिंग के अंदर, उनको आपने हमेशा कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखना है। लाइक अब यहाँ पे आपके सामने एक एग्जांपल है, मैंने एक वेरिएबल बनाया स्ट्रिंग वैर के नाम से। ठीक है, ठीक है, उसके अंदर मैंने एक ना स्ट्रिंग रखी है। अभी कैसे पता चल रहा है कि भाई ये स्ट्रिंग है, ये जो कोटेशन मार्क्स लगे हुए हैं ना इसके सराउंडिंग पे, ये हमें बता रहे हैं कि भाई ये जो है ये एक स्ट्रिंग टाइप है। ठीक है, आप लोगों ने ये नहीं देखना कि अच्छा इसके अंदर इंग्लिश लिखी हुई है, अच्छा ये स्ट्रिंग है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। अब लाइक मैं यहाँ पे एक नंबर लिख दूँ 19, अब आप कहोगे सर यहाँ पे तो एक नंबर लिखा हुआ है तो मतलब अब ये स्ट्रिंग नहीं रहा, नहीं, ये अभी भी एक स्ट्रिंग ही डेटा टाइप है। क्यों? क्योंकि ये कोटेशन मार्क्स इसको एक स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। ये कोटेशन मार्क्स बोल रहे हैं कि ये जो हमारे पास डेटा टाइप है ये एक स्ट्रिंग है। उसके बाद हमारे पास न्यूमेरिक टाइप्स आ जाती हैं। न्यूमेरिक टाइप्स के अंदर हम नंबर्स लिखते हैं। ठीक है, उसमें हम देखते हैं कौन कौन सी होती है। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है इंटीजर, और सेकंड नंबर पे आती है फ्लोट। अब इंटीजर कौन सी है, फ्लोट कौन सी है? इंटीजर होती हैं कि जो हमारे पास कंप्लीट नंबर्स होते हैं, लाइक 1 2 3। इन सिंपल वर्ड्स अगर आपको मैं बताऊं, जिसमें हमारे पास डेसिमल या डॉट नहीं होता, पॉइंट नहीं होता, वो हमारे पास इंटीजर होते हैं। जिसके अंदर डेसिमल या पॉइंट पाया जाए उसको हम कहते हैं वो फ्लोट नंबर होते हैं हमारे पास। उसकी डेटा टाइप जो होती है वो फ्लोट होती है। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, दोनों की जरा हम एग्जाम्पल करके देखते हैं। ओके, अब ये नीचे देखें हमने इसको मैं दोबारा, ये रहा। अब ये जो हमारे पास एग्जांपल थी ये थी एक स्ट्रिंग वेरिएबल की। ठीक है, अच्छा मैंने कहीं भी नहीं लिखा कि ये एक स्ट्रिंग वेरिएबल, मैं यहाँ पे नेम चेंज भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ भी रख सकता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे वैर रख देता हूँ अकेला। अब मैंने उसको कहीं नहीं बता रहा कि भाई ये एक स्ट्रिंग है। मैंने पाइथन के अंदर हमारे सिंटैक्स में ऐसा सीन ही नहीं है कि हम उसको पहले बताएं। हमने सिर्फ उसका रूल कंप्लीट करना है। क्या रूल है कि जब स्ट्रिंग पर लिखनी है तो उसको क्वेश्चन मार्क्स के अंदर लिखना है। पाइथन खुद का खुद समझ जाएगा अच्छा ये एक स्ट्रिंग है। ओके जी, मैंने इस वेरिएबल की जो टाइप रखनी है वो मैंने स्ट्रिंग रखनी है। ठीक है, उसके बाद मैंने एक वेरिएबल लिया इंटीजर वैर, उसके अंदर मैंने 20 स्टोर करवा दिया। अब ये मेरे पास इंटीजर है,
मैंने यहाँ भी नहीं बताया पाइथन को कि भाई ये इंटीजर है, वो खुद ही इसको डिटेक्ट कर रहा है, अच्छा ये एक इंटीजर है, मैंने इसकी डाटा टाइप इंटीजर रखनी। अभी हम इसको आगे जाके ना इनकी टाइप्स को चेक कर रहे होंगे कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल कोई वेरिएबल है तो उसकी टाइप चेक कैसे करते हैं कि भाई ये जो हमने बनाया है इसकी क्या टाइप है, क्या बुलाया है ये, वो हम आप अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा वो चीज़ भी। ओके, उसके बाद अब 18.23 मैंने आपको बताया था जहाँ पे डेसिमल या पॉइंट आ जाए वो हमारे पास फ्लोट टाइप होती है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आती है हमारे पास बूलियन टाइप। अभी बूलियन के लिए हम जो कीवर्ड यूज करते हैं वो करते हैं बूल। ठीक है। और इसमें आती कौन कौन सी चीजें हैं, इसमें आती हैं ट्रू और फॉल्स बस। बूलियन के अंदर सिर्फ ट्रू और फॉल्स पाए जाते हैं। जहां भी आपके वेरिएबल के अंदर कहीं फॉल्स या ट्रू लिखा होगा, सेव किया गया होगा, तो उसकी जो टाइप होगी वो होगी बूलियन। उसके लिए कीवर्ड हम यूज करेंगे बूल। यहाँ पे आप एग्जांपल भी देख सकते हैं, बूल वैरी का नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैंने फॉल्स स्टोर किया, देन मैंने सेकंड उसको लिखा। अब मैं इसको जरा प्रिंट भी करवाऊँ तो मेरे पास सेम टू सेम वो चीज़ें प्रिंट होके आ जाएंगी सारी की सारी। ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं कि ओके, पहले हम थोड़ा सा और देख लेते हैं कि और कौन कौन सी डेटा टाइप्स हैं हमारी पाइथन के अंदर। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं सीक्वेंस। अब पहले मुझे कोई एक मेंबर जल्दी से माइक अनम्यूट करके बताए सीक्वेंस का लफ्जी मतलब क्या होता है। प्रोग्रामिंग के अंदर नहीं बताना, जनरल बताना है कि सीक्वेंस का लफ्जी मतलब क्या होता है। एनी वन ऑफ यू। सर सीक्वेंस मतलब जैसे तरतीब में होते हैं। हम्म, लाइक एक सीरीज चल रही होती है, सॉर्टेड चीजें होती हैं, उसको हम सीक्वेंस कहते हैं। ऐसी है। ओके। जी जी सर अभी बिल्कुल। तक हमने जो डेटा टाइप्स पढ़ी हैं उसमें जो हम चीजें डील कर रहे थे उसमें हम ऐसे कर रहे थे कि एक ही वैल्यू होती थी और एक ही वेरिएबल होता था। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल बनाया था नीचे स्ट्रिंग वैर के अंदर। अब मैंने एक वेरिएबल है ना, उसके अंदर मैं एक टाइम में एक ही वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर नहीं कर सकता। अगर मैं स्टोर करने की कोशिश भी करूंगा ना तो मेरे पास एरर आ जाएगा, वो मुझे कहेगा कि भाई ये काम आप नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास रूल है कि हमने जब भी वेरिएबल बनाना है उस वेरिएबल के अंदर एक टाइम पे एक ही वैल्यू स्टोर की जाती है। ठीक है। अब हमारे पास एक इशू बन गया है। वो इशू ये है कि सर अब हमारे पास वैल्यूज मल्टीपल हैं। ठीक है, एक से ज्यादा वैल्यूज हैं, लेकिन हम उनको एक सिंगल वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना चाहते हैं। ठीक है। तो अब हम क्या करें, हम एक वेरिएबल के अंदर एक टाइम में सिर्फ एक वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है। अब हम क्या करें, उसके लिए हमारे पास डेवलपर ने हमें कुछ और डेटा टाइप्स दे दी। वो डेटा टाइप्स क्या हैं, लिस्ट, टप्पल। ठीक है, दो ये हैं। इसमें क्या होता है कि हम नाम हमारी अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझ लें, अभी हम आगे जाके एक मुकम्मल डेडिकेटेड लेक्चर होगा इन सारी चीज़ों के ऊपर, लिस्ट के ऊपर, टपल के ऊपर, डिक्शनरी के ऊपर, सेट के ऊपर। अभी मैं आपको थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इन सब चीज़ों का, अभी हम आगे जाके डिटेल के साथ हर चीज़ को पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो अभी लिस्ट को आप इतना समझ लें कि जब भी हमने किसी एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर करवानी हो ना एक वेरिएबल के अंदर, देन हमने क्या करना है, लिस्ट या टपल को चूज करना है। इसीलिए इसी तरह हमारे पास जब हमने मैपिंग करनी होती है, लाइक हमने करना हो कि जैसे मैं रोटेट, अगर हमने ऐसे करना हो कि अच्छा जी एक लिस्ट ये है, एक मेरे पास लिस्ट ये है, और अक्सर ना बचपन में आप लोग पढ़ते होंगे कि कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाएं। उसके अंदर क्या होता था, आप मैपिंग कर रहे होते थे। ठीक है। जब आपने कुछ इस तरह करनी हो ना कि अपनी डाटा टाइप्स की या अपनी वैल्यूज की मैपिंग करनी हो कि ये चीज़ इसके बराबर है, ये चीज़ इसके बराबर है, ये चीज़ इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है, जब हमने कुछ ऐसा काम करना हो ना कि मैपिंग करनी हो, तब हम डिक्शनरी के बारे में पढ़ेंगे, डिक्शनरी के साथ ये काम करेंगे। अभी के लिए आपको थोड़ा सा ये मुश्किल लग रहा होगा कि डिक्शनरी क्या बोला है, ये मैपिंग कैसे हम करेंगे। इंशाल्लाह हम आगे जाके मुकम्मल डिटेल के साथ A to Z हम पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूँ मैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेट आ जाता है। अब आप लोगों ने इसको सेट को पहले ही पढ़ा हुआ है कि जब हमने कोई ऐसी कलेक्शन बनानी हो वैल्यूज की जो कि डिस्टिंक्ट हो, एक दूसरे से अलग हो और डुप्लीकेट भी ना हो, ठीक है, तब हम क्या यूज करते हैं, हम डिक्शनरी को यूज करेंगे। अब ये जो तीनों चीजें हैं ना, सीक्वेंस टाइप, मैपिंग टाइप और सेट टाइप, ये हम तब यूज करते हैं जब हमने एक सिंगल वेरिएबल के नाम के अंदर मल्टीपल वैल्यूज को रखना हो। ठीक है। तब हम ये वाली वैल्यू टाइप्स को यूज करेंगे। ठीक है। अभी हम आगे जाके इंशाल्लाह डिटेल के साथ इनको देखेंगे कि कैसे ये वैल्यूज को स्टोर कर रही हैं। वेरिएबल का तो पता चल गया हमें कि एक वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू कैसे आती है।
बाकी हम आगे जाके देखते हैं। ओके। ओके, अभी मैं आपको बता रहा था कि हम एक फंक्शन यूज करेंगे टाइप का। अब वो फंक्शन क्या करेगा, वो फंक्शन मुझे बताएगा जिस भी वेरिएबल के ऊपर मैं वो टाइप फंक्शन कॉल करूंगा, मुझे वो बताएगा कि आपने जो वेरिएबल मुझे दिया है ना, उसकी ये टाइप बनती है, उसकी ये डेटा टाइप है। ठीक है, अभी हम एग्जांपल करके देखते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे ना एक वेरिएबल बनाया है, एक बी सी और डी के अंदर मैंने दो वेरिएबल्स का सम कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इन वेरिएबल्स को प्रिंट करवा रहा हूँ और साथ में ना मैं एट द एंड मैं टाइप चेक कर रहा हूँ एक वेरिएबल ए की। ठीक है, अब मैं इसको जरा एग्जीक्यूट करता हूँ, इस कोड को देखते हैं क्या आते हैं। उसने कहा जी कि ये जो लाइन है, इस लाइन की आउटपुट थी क्लास str। मतलब ये क्या है, ये एक स्ट्रिंग टाइप है। कहाँ पे जी, ये रहा। अब आपके माइंड में क्या चलेगा, सर इसके अंदर तो नंबर स्टोर है, हमने तो इसके अंदर 10 लिखा हुआ है, 10 कैसे स्ट्रिंग हो सकता है। वो स्ट्रिंग इसलिए है क्योंकि उसके सराउंडिंग में दो कोटेशन मार्क्स लगे हुए हैं, वो दो कोटेशन मार्क्स हमें बता रहे हैं कि भाई ये एक स्ट्रिंग है। बेशक इसके अंदर नंबर स्टोर है, लेकिन कोटेशन मार्क्स की वजह से इसकी टाइप अब स्ट्रिंग बन चुकी है। अगर मैं यहाँ से हटा दूँ कोटेशन मार्क्स, अब मैं अगर चेक करूँ तो देखते हैं क्या कहता है। ओके, यहाँ पे एरर आना चाहिए था। ठीक है, हम इसको अगर कमेंट कर देते हैं अभी फिलहाल के लिए, इसको भी। अब देखें, उसने कहा कि ये एक इंटीजर टाइप है, कि ये जो लाइन है इसकी आउटपुट बनती है क्लास इंट, कि ये एक इंटीजर डेटा टाइप है। ठीक हो गया। अभी तक मुझे बताएं कि डेटा टाइप अभी तक जो हमने पढ़ा है, जो इनका इंट्रोडक्शन लिया है, अभी तक समझ आ गया सारा कुछ, कोई चीज़ कंफ्यूजन तो नहीं करके क्रिएट कर रही है आप लोगों के लिए। जल्दी से कोई मतलब आइकन करके मुझे बताए क्विकली। ओके, ठीक है, देन हम नेक्स्ट चलते हैं। ओके, यहाँ पे हमारे पास एक टॉपिक आता है टाइप कास्टिंग। ओके, अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये टाइप कास्टिंग ऑब्जेक्ट एंड क्लास। ओके, हमारे पास सर चैट चैट के में अंदर दो एक। दो क्वेश्चन। ओके जी सर, मैं देख रहा हूँ कि हम एक तो है कि व्हाट इज डिफरेंट इन ऑब्जेक्ट एंड क्लास। ओके, सेकंड है वैल्यूज की डेटा टाइप सेम होगी तो लिस्ट में होगी। ओके, जिनका ये क्वेश्चन है कि वैल्यू की डेटा टाइप अगर सेम होगी तो हम उसको एक लिस्ट में रखेंगे, उनको मैं ये कहूँगा कि अभी अगर वो इस क्वेश्चन को, वैसे मैं बता देता हूँ कि जब हमारी लिस्ट के अंदर, जिस तरह हम C++ पढ़ते हैं ना, वहाँ पे ये होता है कि जब भी आपने कोई एरे बनानी है, अब एरे के अंदर क्या होता है कि हमने एक ही डेटा टाइप रखनी है। अगर हमने इंटीजर की एरे बनाई है ना, तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इंटीजर स्टोर कर सकते हैं। लेकिन पाइथन के अंदर ऐसा किसी डेटा टाइप के अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप किसी भी डेटा टाइप के अंदर किसी भी टाइप का डाटा रख सकते हो। लाइक कैसे, एक लिस्ट ले सकते हो, लिस्ट के अंदर आप इंटीजर स्ट्रिंग फ्लोट कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, आप टपल उठा लो, टपल के अंदर भी आप इंटीजर स्ट्रिंग फ्लोट कोई भी डेटा टाइप ला के स्टोर कर सकते हो, सेम एज इट इज। आप डिक्शनरी के साथ भी सेम वही काम कर सकते हो, ऐसे ही आप सेट के साथ भी कर सकते हो। डाटा टाइप कोई भी हो सकती है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, इसमें सिर्फ डिफरेंस पता है किस चीज़ का है, लिस्ट में, टपल में, डिक्शनरी में और सेट में इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। वो प्रॉपर्टीज इनको एक दूसरे से डिफरेंट कर रही हैं। हम आगे जाके इन डिटेल इनकी प्रॉपर्टीज को जब डिस्कस करेंगे ना, देन आपको चीज़ क्लियर हो जाएगी कि क्यों हमने ये चीज़ पढ़ने की कोशिश की थी। ओके, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन था कि व्हाट इज डिफरेंस इन ऑब्जेक्ट एंड क्लास। वैसे तो ये जो हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्ट और क्लास का, ये है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। इसमें ये होता है कि क्लास जो होती है हमारा एक ब्लूप्रिंट होता है। ब्लूप्रिंट आप ऐसे समझ सकते हैं कि लाइक आपने कुछ फंक्शंस बना लिए। ठीक है, उन फंक्शंस को ना आप एक जगह इकट्ठे करके रख रहे हो। ठीक है, लाइक आप ऐसा करते हो, आपने एक दुकान बनाई। ठीक है, दुकान के अंदर आपने ना अपने सारे के सारे फंक्शन वहां पे रख दिए। ठीक है, अब आपने ना उस दुकान का एक नाम रखा। ठीक है, अब जो आपकी दुकान है वो आपकी क्लास है, जो आप उस दुकान का नाम रख रहे हो ना वो आपका ऑब्जेक्ट है। आप क्या कर रहे हो, किसी भी बंदे ने कोई फंक्शन लेना है, फंक्शन गेट करना है, वहां से आपकी दुकान से उठाना है, आप उसको बताते हो कि भाई ये लो मेरी दुकान का नाम, जाओ ये फंक्शन ले लो। ठीक है, वो क्या करते हैं, आपकी दुकान का नाम इस्तेमाल करता है और जाता है दुकान पे, जाके आपका वो फंक्शन ले आता है। इसी तरह हमारी जो ऑब्जेक्ट की एग्जांपल काम करती है कि हमारी जो भी क्लास के अंदर मेथड्स होते हैं, वेरिएबल्स जो हमने यूज़ किए होते हैं, हमने डाटा मेंबर्स यूज़ किए होते हैं, उनको जब हमने गेट करना होता है हम ऑब्जेक्ट के थ्रू गेट करते हैं।
होप सो कि ये क्लियर हो चुका होगा। बाकी बच्चों को अगर ये चीज़ थोड़ी सी कंफ्यूजन लगी है ना क्लास और ऑब्जेक्ट की, तो इट्स ओके, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये आपका भी टॉपिक भी नहीं है। हम सर जी सर। हतीम एक्सेप्ट दीजिएगा, मैं इसको थोड़ा सा और इजी वे में जो बाकी मेंबर्स हैं लाइक उनके माइंड में भी आएगा, तो मैं थोड़ा सा एक लाइक इजी एग्जांपल दे दूं। सो श्योर सर। लेट्स कंसीडर कि लाइक इन्होंने दो चीज़ें पूछी हैं, ऑब्जेक्ट एंड लाइक इसमें क्लास। सो क्लास का सर हतीम ने बताया कि ये ब्लूप्रिंट होता है। सो लाइक आप कोडिंग से थोड़ा सा बाहर निकले। लाइक उन्होंने ब्लूप्रिंट बताया, ब्लूप्रिंट व्हाट डज इट मीन बाय ब्लूप्रिंट? ब्लूप्रिंट एक होता है टेम्पलेट, ठीक है। कोडिंग में भी अगर आपने उस टेम्पलेट को यूज करके कुछ स्पेसिफिक आपने ऑपरेशन परफॉर्म करना है, या स्पेसिफिक एक आपने कोई डाटा लाइक उस पे लाइक फिल आउट करना है, किसी भी तरीके का कोई उसमें लाइक आपने काम करना है, तो वो आप एक सेपरेट ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, देन उसको होगा। अब लाइक इसको जो है यहाँ पर रियल लाइफ में जो एग्जांपल है उसके थ्रू कवर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं पे एडमिशन लेने गए हैं, ठीक है। आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में फॉर एग्जांपल आए हैं, ठीक है, और आपने किसी सोसाइटी में फॉर एग्जांपल पार्ट लिया है, ठीक है। दे विल गिव यू अ पार्ट, उसमें फॉर्म एक देंगे। अब फॉर्म वो क्या होगा? फॉर्म एक एम्प्टी सारा लाइक उसमें फील्ड्स होंगी, बट उसमें कुछ सेक्शंस गिवन होंगे, ठीक है। वो एक टेम्पलेट होगा जिसके थ्रू वो सारी आपकी इंफॉर्मेशन लेंगे। अब उसमें सबसे ऊपर भी क्या होगा? आपका नाम पूछेंगे, ठीक है, आपकी लाइक बायोग्राफिक इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये लाइक उसका एक सेक्शन हो गया। सेकंड सेक्शन में आपका कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन लेंगे, ठीक है। थर्ड सेक्शन में आपसे वो पूछेंगे कि आपका एड्रेस क्या है। फोर्थ सेक्शन में आपसे पूछ लेंगे कि आपकी जो है क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है। ये चार चीज़ें होगी, ये उस एक लाइक खाली फॉर्म में ये चीज़ें लाइक उन्होंने आपसे पूछी हुई हैं। सो लाइक लेट्स कंसिडर दैट फॉर्म एज अ क्लास, ठीक है, जो कि एक टेम्पलेट है, ठीक है, जिसको लाइक कोई भी बंदा आके फिल आउट कर सकता है। नाउ अब लाइक जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट आप समझें कि आपने वो क्लास लाइक आपने वो पिक की है, ठीक है, और उसकी एक पर्सनलाइज आपने कॉपी बनाई। फॉर एग्जांपल आपने वो फॉर्म लिया है, आपने वो फॉर्म को फिल आउट किया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं वो फॉर्म को उसमें फिल करता हूँ, ठीक है, और मेरी वहाँ पे स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आ गई, ठीक है। अब वो जो पहले खाली फॉर्म पड़ा हुआ था वो टेम्पलेट था, ठीक है, एंड देन उसको पिक करके मैंने अपनी उसमें इंफॉर्मेशन फिल की। अब तो अब वो जो टेम्पलेट है लाइक विद माय इंफॉर्मेशन, ठीक है, वो मेरा एक लाइक ऑब्जेक्ट बन गया। ऑब्जेक्ट इसमें क्या मीनिंग होता है थोड़ा सा और मैं इजीली बता दूं। ऑब्जेक्ट मीन्स के लाइक उसकी एक ऐसी कॉपी है जिसमें मोहम्मद कासिम का जो है डाटा स्टोर है। इसी तरह हतीम हसन जाएंगे, हतीम हसन उस लाइक खाली फॉर्म को पिक करेंगे, उसमें अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर करेंगे, तो वो जो रिकॉर्ड होगा, ठीक है, उन्होंने वो सेक्शंस को यूज़ करते हुए एक रिकॉर्ड जो बनाया वो मोहम्मद हतीम के नाम का एक रिकॉर्ड होगा, और वो होगा मोहम्मद हतीम के नाम से आप कह सकते हैं ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। हम इसको इंस्टांस भी कहते हैं, ठीक है, क्लास का इंस्टांस या क्लास का ऑब्जेक्ट जो हम बनाते हैं, ठीक है। सो ये थोड़ा सा सिंपल आपको लाइक वे में मैं आपको समझाने की कोशिश की है कि टेम्पलेट और क्लास को आप समझें कि एक लाइक उसमें खाली फॉर्म है और उसमें डिफरेंट सेक्शंस हैं, वो आप पे डिपेंड करता है आपने किस तरह का लाइक उसको आपने बनाना है। एंड ऑब्जेक्ट क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा आपने वो टेम्पलेट लाइक उसमें से पिक किया और आपने उसमें स्पेसिफिक अपने अकॉर्डिंगली एक्शन परफॉर्म किया, लाइक इन माय केस आई फिल दैट फॉर्म और उसमें अपनी इंफॉर्मेशन फिल की, तो वो लाइक मेरे नाम की या मेरी एक आप कह सकते हैं कॉपी या लाइक जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। सो आई थिंक कि इसमें से बाकी स्टूडेंट्स की भी जो है इसमें कंफ्यूजन क्लियर होगी होगी कि ऑब्जेक्ट और क्लास क्या होती है। ऑब्जेक्ट एंड क्लास इसके बाद आप जब लाइक एक दफ़ा बिगनर लेवल पे जो है इसको समझेंगे, तो देन हम जो है ओप्स की तरफ भी लाइक इसके बाद किसी कोर्स में जो है मूव करेंगे, बट फॉर नाउ हम लाइक इसमें बिगनर लेवल पे चल रहे हैं। सो लाइक आप ज़्यादा इस पे ही फोकस करें एंड देन लाइक हम उस पे भी इंशाल्लाह मूव करेंगे। जी सर हरदीन। थैंक यू सो मच सर, अमेजिंग सर ने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया। होप सो कि आपने वो अच्छे तरीके से ही समझ आ चुका होगा। चैट में एक और क्वेश्चन था कि सर पाइथन में बिल्ट इन डेटा टाइप्स सी प्लस प्लस की तरह किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करने से पहले यूज नहीं करना पड़ती, देन हम इनको यूज करते क्यों पाइथन में? ओके। अच्छा, आपने क्वेश्चन इसलिए पूछा कि जब सी प्लस प्लस हम में उसके अंदर कोड कर रहे होते हैं ना, उसके अंदर हम एक वेरिएबल बनाते हैं, उस वेरिएबल की जो हमारा हिस्सा है ना, उसमें ये कंपलसरी है कि हमने वेरिएबल के नाम से पहले बताना है कि हम इसके अंदर किस टाइप का डाटा स्टोर करने वाले हैं। लाइक अगर हमने एक वेरिएबल बनाया है
एज के नाम का, हम उससे पहले बताएंगे इसमें अंदर इंटीजर आना है या फ्लोट आना है या डबल आना है, क्या वैल्यू आनी है इसके अंदर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फर्क सिर्फ इसके सिंटैक्स का है। दोनों जगह में पाइथन और सी प्लस प्लस दोनों जगह में डेटा टाइप का काम सेम ही है, हमें डेटा की टाइप बताना कि किस टाइप का डाटा हम यूज कर रहे हैं। लेकिन सिंटैक्स का डिफरेंस ये है कि हम सी प्लस प्लस के अंदर उसको पहले बताते हैं कि भाई ये एक इंटीजर है, लेकिन हमें पाइथन के अंदर उसको बताना नहीं पड़ता कि भाई ये जो मैं वेरिएबल बना रहा हूँ ये इंटीजर है, क्योंकि हमारा पाइथन इंटेलिजेंट है। वो खुद ब खुद इस चीज को डिटेक्ट करता है कि अच्छा इसके अंदर एक इंटीजर आगे स्टोर हुआ है, तो मैंने इस वेरिएबल की टाइप को इंटीजर कर देना है, ठीक है। हम इस्तेमाल क्यों करते हैं कि हमने डाटा को प्रोसेस करना होता है। अभी मैं जब आपको एक चीज प्रोसेस करके दिखा रहा था, एग्जांपल करके दिखा रहा था ना जब मैं, तो यहाँ पे हम मैंने जैसे ही मैंने इसकी टाइप को चेंज किया, स्ट्रिंग थी पहले, इसको इंटीजर किया, तो इस लाइन पे मुझे एक एरर मिला। वो एरर पता है क्यों आ रहा था? कि मैं ए को बी के अंदर जमा कर रहा था, इस ए को बी के अंदर। कभी आपने देखा है कि एक नंबर किसी स्ट्रिंग के अंदर जमा हो रहा हो? नहीं होता ना ऐसे। तो उस वजह से उसने मुझे एरर दिया कि भाई ये एक इंटीजर है, ये एक स्ट्रिंग है, आप कैसे इसको जमा कर रहे हो, ठीक है। तो हमारी जो डाटा टाइप्स है ये हमें हेल्प करती है कि हम अपने डाटा को प्रोसेस करने के लिए, इसको इनको सॉर्ट करने के लिए या इनको सेपरेट करने के लिए डाटा टाइप्स को यूज करते हैं। होप सो कि आपको क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। कि यहाँ पे हमारे पास टॉपिक है टाइप कास्टिंग। अब हमने ये समझ लिया कि डेटा टाइप्स क्या होती हैं। डेटा टाइप्स के अंदर हमें पता चल गया कि वेरिएबल जो आते हैं, हम वो वेरिएबल क्रिएट करते हैं, उनके अंदर हम वैल्यूज को रखते हैं, उन वैल्यूज की टाइप होती है, उसको हम डेटा टाइप कहते हैं, ठीक है। अब ये चीज हमें समझ आ गई। अब देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है। उसके अंदर पहले मैंने स्टोर कर लिया इंटीजर। अब जब मैं उसकी टाइप चेक करूंगा, वो मुझे बताएगा कि भाई ये ना एक इंटीजर है, ठीक है। अब मैं प्रोग्रामिंग कर रहा था, मैंने एक वेबसाइट बनानी थी या मैंने एक एप्लीकेशन बनानी थी। एप्लीकेशन बनाते बनाते मुझे जरूरत पड़ी कि वो जो वैल्यू एज अ इंटीजर मेरे किसी वेरिएबल के अंदर पड़ी थी, अब मुझे उसी वैल्यू की जरूरत है, लेकिन मुझे वो एज अ स्ट्रिंग चाहिए। यानी कि अगर मैं किसी एक वेरिएबल की टाइप को चेंज करना चाहता हूँ ना, उसकी जो भी टाइप है, लाइक अगर वो पहले उस वेरिएबल के अंदर इंटीजर स्टोर है, तो मैं अब उसकी वैल्यू, उसकी टाइप को चेंज करके स्ट्रिंग बनाना चाहता हूँ, तब मैं जो कॉन्सेप्ट यूज करूंगा डेट इज टाइप कास्टिंग। मैं एक वेरिएबल की टाइप को कास्ट करके चेंज करके किसी और टाइप में कन्वर्ट कर रहा होता हूँ। अब हम उसकी एग्जांपल करके देखते हैं यहाँ पे। अ, हम कोड स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, दैट इज एज इज इक्वल्स टू 10। अब मेरे पास एक वेरिएबल है, उसके अंदर एक इंटीजर स्टोर है 10, ठीक है। देन मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी पहले टाइप चेक करता हूँ कि भाई इसकी ना आप जरा मुझे टाइप बता दो। प्रिंट टाइप ऑफ एज। ओके, अब मैं जरा इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखते हैं क्या कहता है। उसने कहा जी एक इंटीजर है, ओके ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं कि इसकी ना टाइप को चेंज करते हैं। लाइक मैं ऐसा करता हूँ, मैं न्यू एज के नाम से एक वेरिएबल लेता हूँ, न्यू एज इज इक्वल्स टू। अब मुझे इसकी टाइप चेंज करनी है स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। अब मैं क्या कहता हूँ, मैं इसको कहता हूँ कि भाई तुम ना, अब आप मुझे ये चीज बताएं कि स्ट्रिंग के लिए कीवर्ड कौन सा यूज होगा, जल्दी से बता दें हमको, एनी वन ऑफ यू। स्ट्रिंग के लिए STR। हम कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे? एग्जैक्टली हम str का कीवर्ड यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट्स लगाएंगे, देन हम अपने उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे जिसकी हमने टाइप को कास्ट करना है या चेंज करना है। अब हम जरा टाइप चेक करते हैं कि भाई अब आप जरा बताओ, ये जो टाइप कास्टिंग मैंने की है, इसके बाद मेरे ये जो नया वेरिएबल है इसकी टाइप क्या है? ओके, अब हम जरा चेक करते हैं। पहले उसने कहा कि अच्छा जी आपका जो एज वेरिएबल था उसकी टाइप है इंटीजर, ठीक है। अब आपने जो काम किया है, न्यू एज के अंदर एक वेरिएबल लिया नया, उसके अंदर जो आपने ये जो स्ट्रिंग का कीवर्ड लिख के उसके अंदर दूसरा वेरिएबल का नाम लिखा, यह आपने की है टाइप कास्टिंग। इसकी वजह से अब आपकी जो नया न्यू एज वेरिएबल है उसकी टाइप है स्ट्रिंग। अब ये एक स्ट्रिंग टाइप है। अब मैं ऐसा करता हूँ, इसको ना चेंज करता हूँ, इसको मैं बोल बनाता हूँ। बूलियन में चेंज करने के लिए हम कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे, जल्दी से बता दें कोई। सर बूल लिखेंगे, BOOL। भूल सर। एग्जैक्टली, वेरी वेल डन क्लास। अब हम जरा इसको चेक करते हैं, व्हाट इज
ओके, अब ये देखिए उसने क्या बताया कि ये कौन सी टाइप है। जी क्लास, ये कौन सी टाइप है। बुलियन। बोल सर, बुलियन। हम्म, गोल। एग्जैक्टली exactly. इस तरह हम अपने किसी भी वेरिएबल की टाइप को कास्ट करते हैं, चेंज करते हैं। अब एक काम करें, आप लोगों ने क्या करना है कि क्या करना चाहिए, आपने, मैं आपको एक वेरिएबल साइन करता हूँ चैट के अंदर, मैं आपको देता हूँ। ठीक है, आपने उसकी टाइप कास्टिंग का कोड लिख के अभी चैट के अंदर सेंड करना है। 1 मिनट के अंदर 9:50 हुए हैं, 9 पे आपने ये काम करना है। लाइक नेम इक्वल्स टू, ये हमारे पास एक वेरिएबल है, इसकी जल्दी से आप टाइप कास्टिंग करके इसका कोड सेंड करें चैट के अंदर जल्दी से। क्लास, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, जल्दी करें जरा। हमारे पास 2 रिस्पॉन्स आए हैं अभी तक, बाकी क्लास भी जल्दी से कोई 1-2 मेंबर और भेजें, देन हम इसको इसकी प्रैक्टिस करके दिखाते हैं आपको। ओके, यहाँ पे ओके, पहले हम ऐसे करते हैं, जो हम मैंने आपको असाइनमेंट दी थी अभी, जो हम टास्क दिया उसको करते हैं। देन में एक क्वेश्चन है हमारे चैट के अंदर, उसको हम देखते हैं। हमने क्या किया, हमने एक वेरिएबल लिया, मेरे नेम से थी, उसके अंदर हमने एक स्ट्रिंग स्टोर की, दैट इज 22। फिर हमने इसकी टेबल टाइप चेक करते हैं, देन हम इसकी टाइप कास्ट करेंगे, हम इसको अंदर इंटीजर के अंदर। ठीक है, दैट इज 3। और अब हम ऐसा करते हैं कि न्यू वैर ले लेते हैं एक, उसके अंदर हम इंटीजर टाइप कास्टिंग करते हैं, किसकी हमने करनी है, वेरिएबल की। देन हम अगेन इसकी टाइप चेक करते हैं, व्हाट इज इट्स टाइप, टाइप ऑफ न्यू वैर, सॉरी, वैर। ओके, अब जरा जल्दी से चेक कर लेते हैं क्या आता है हमारे पास। ये लीजिए, हमारी टाइप कास्टिंग हो गई। ओके, अब यहाँ में हमारे पास चैट में क्वेश्चन है कि जरा सर, जब आपने कहाँ पे हमने किया था एज वाला प्रैक्टिस, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे किया था, तो उन्होंने पूछा कि सर ये जो एज का आपने एक वेरिएबल बनाया था, उसको आपने टाइप कास्ट किया एक न्यू टाइप के अंदर, लेकिन आपने उसको एक अलग वेरिएबल के अंदर स्टोर किया। तो क्या आपने ऐसा क्यों किया, क्या हम किसी उसी वेरिएबल के अंदर क्यों नहीं किया, लाइक उसी वेरिएबल का नाम यूज क्यों नहीं किया, आपने नया वेरिएबल क्यों बनाया। तो साहब ने पूछा कि क्या हम ऐसा नहीं कर सकते, हम उसी वेरिएबल की टाइप चेंज करते हैं। हम बिल्कुल कर सकते हैं, हमारे लिए ज़रूरी नहीं कि जब हमने किसी एक वेरिएबल की टाइप को चेंज करके किसी न्यू टाइप में कन्वर्ट करना है तो हम हर बार एक नया वेरिएबल लें, ज़रूरी नहीं। उसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे ही एज के अंदर हम ये काम कर सकते हैं, इसी वेरिएबल के नाम। अब तो देखिएगा, कोई बिना किसी आया के मेरा कोड स्मूथली रन हो जाएगा, देखें। अब उसने कहा ये भूल है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे जब मैंने इसकी टाइप चेक की, उसने कहा इंटीजर, यहाँ पे जब चेक की उसने कहा ये क्या है, एक बूलियन है। ठीक हो गया। ओके, जिन लोगों ने चैट में रिस्पॉन्स सेंड किए हैं, वेरी वेल डन क्लास, आप लोग इसका मतलब अटेंटिव बैठे हैं और लेक्चर सही से ले रहे हैं। ओके, टाइप कास्टिंग के बाद एन अदर मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, सर काशी मुझे बताइएगा कि हमारे पास टाइम कितना है, ताकि हम उसके हवाले से ना क्विकली ज़रा मूव करें। अभी सर आप 5 to 10 मिनट्स ऊपर कर सकते हैं, उसके टेन ओके पी एम सर, से। ये हमारे पास जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और असाइनमेंट ऑपरेटर, ये थोड़ा सा आसान सा टॉपिक है, हम इसको आज कर लेते हैं। देन हम जो बाकी है ये कल कर लेंगे। ओके, ऑपरेटर्स, आप अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ ऑपरेशंस कर रहे होते हैं, लाइक कुछ कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपका सीजीपीए कैलकुलेटर है, आप उसके अंदर क्या करते हो, अपने मार्क्स देते हो, अपनी जीपीए देते हो हर सेमेस्टर की।
वो आपको एक सीजीपीए आपको काउंट करके बताता है कि भाई ये आपकी सीजीपीए है। वो किस बेस पे करता है, वो कैलकुलेशंस कर रहा होता है। ठीक है, अब वो कैलकुलेशंस के लिए क्या चीज़ यूज़ करता है, उसको कौन बताता है कि भाई जमा करना है या माइनस करना है, जमा करने से ये होगा, माइनस करने से ये होगा। अब उसके बिहाइंड में जो प्रोग्रामिंग के अंदर चीज़ें यूज़ हो रही हैं, डेट इज ऑपरेटर्स। ठीक है, अब वो ऑपरेटर्स इस चीज़ को ये काम कर रहे होते हैं कि वो हमारी कैलकुलेशंस में हमारी हेल्प कर रहे होते हैं। ये सिर्फ कैलकुलेशन ही नहीं, इसके अलावा, अच्छा किसी ने स्क्रीन पे एनोटेट किया, काइंडली ये काम ना करें, क्लास का डेकोरम का ख्याल करें। ठीक है, ओके। उसके बाद ना सिर्फ हमारे पास ऑपरेशंस या कैलकुलेशंस के अलावा भी हम अपने और भी बहुत सारे काम जो है ऑपरेटर्स के थ्रू करते हैं। ठीक है, अब वो हर काम की नौयत के हिसाब से हमारे ऑपरेटर्स की अलग अलग टाइप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। जितना हमने मैथमेटिक्स का काम करना है वो इनके साथ करना है, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन मॉडुलस जो भी करना है हमने इसके साथ करना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, अब हम ऐसे करते हैं, वन बाय वन की टाइप्स को बढ़ते चलते हैं, देन हम इसके साथ देखते चलते हैं। सबसे पहले आते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, आप लोगों ने आज तक मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से पढ़ा है, अभी तक रचा बसा पढ़ा है हमारे अंदर मैथमेटिक्स। उसके अंदर हमने बेसिक चीज़ें जो यूज़ की हैं अभी तक, जो आपने पहले चीज़ें देखी हैं, वो एडिशन भी आप लोगों ने की हुई है, सब्ट्रैक्शन का भी आपको पता है कैसे होती है, मल्टीप्लिकेशन का भी पता है, डिवीजन का भी पता है। ये चार चीज़ें आपने अभी तक देख चुके हैं, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं इनके बारे में। जो चीज़ें नई हमारे पास आई हैं वो है मॉडुलस, एक्सपोनेंशियल और फ्लोर डिवीजन। ठीक है, हम ऐसे करते हैं, पहले इन चार की एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपको सिंटैक्स का पता चल जाए, देन हम मोर डिटेल के साथ इन तीनों को बढ़ते हैं। हाँ, हम एक अपना कोड स्टार्ट करते हैं। हम एक लेते हैं वेरिएबल ए इज इक्वल्स टू 10, एंड एक और वेरिएबल लेते हैं बी इज इक्वल्स टू 20। ओके, यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, चलिए एक बार, ठीक है बिल्कुल। मैंने सी का एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर ए प्लस बी किया। ओके, उसने किया 10 + 20 30 करके हमें रिटर्न करवा दिया। अब हम ऐसे करते हैं, यहाँ पे माइनस यूज करते हैं, देन देखते हैं क्या होता है। ओके, उसने कहा जी 20 माइनस जब 10 करोगे तो वो -10 उसका आंसर आएगा। ठीक है जी। ओके, अब हम ऐसा करते हैं कि हम इसमें यहाँ पे डिवीजन यूज करते हैं। डिवीजन के लिए हमारे पास स्लैश यूज होती है। ओके जी, जब हमने 10/20 किया तो उसका आंसर आया 0.5। ठीक है, अब हम जरा मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, उसके लिए हम स्टैरिक का साइन यूज करेंगे। ओके, दैट इज 200। यहाँ तक तो काम आसान था। ठीक है, अब देखते हैं मॉडुलस क्या चीज़ है। ओके, हम जरा इसकी पहले एग्जांपल निकाल लें ताकि हम साथ साथ देखते चलें। ओके, बेस मॉडुलस, here it is। ओके, अभी तक आप लोगों ने पढ़ा कि हमने अभी जब डिवाइड किया, हमने ऐसा किया था कि हमने 20 को अंदर रखा और 10 पे डिवाइड किया। ठीक है, अब इसका क्या आंसर बनता है कि 10 × 2 = 20। ये तो सिंपली हमारा कंप्लीट सॉल्व हो गया। हमारे पास रिमाइंडर कितना बचता है, 0। इन केस आप ऐसा करें कि हमारे पास 7 है और उसको हम डिवाइड कर रहे हैं 2 के साथ। ठीक है, अब इसका जब हम सॉल्व करेंगे, 2 × 3 = 6। अब इसका एक रिमाइंडर बच गया, वो क्या है, 1। ठीक है, अब हमने जब भी हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर हमें किसी भी कैलकुलेशन में हमारे डिवीजन का रिमाइंडर चाहिए होगा ना, देन हम क्या यूज़ करेंगे, हम मॉडुलस को यूज़ करेंगे। ठीक है, ये हमें क्या करता है, हमारी डिवीजन में जो रिमाइंडर आता है ना, वो रिमाइंडर हमें रिटर्न करवा के देता है। ठीक है, लाइक अगर मैं 9 को डिवाइड करूँ 5 से, ठीक है, अब मैं 9 को यहाँ पे रखता हूँ अंदर और 5 पे डिवाइड करता हूँ, 5 अब मैं 5 × 2 = 10 करूँगा, वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 5 × 1 = 5। ठीक है, अब मेरे पास क्या बच गया, रिमाइंडर 4। अब जरा यहाँ पर देखें, मैंने जब यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट किया ना, इस कोड को, इसने जो मुझे आंसर दिया इस लाइन का, वो उसने कहा जी एक 4 है, अली तुराब। ओके, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको आउटपुट जब मैं चेक की तो मेरे पास जो उसने मॉडुलस में आंसर दिया ना, वो उसने कहा जी 4 आंसर है। तो इसका मतलब जब भी हमें आउटपुट चाहिए होगी वो हमें, हम मॉडुलस ऑपरेटर के थ्रू हम अपनी रिमाइंडर ले सकते हैं जब हमें चाहिए हो। ठीक हो गया। किसी का हैंड रेज है, ही इज जूम यूजर। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को रीनेम करें काइंडली, देन अपना क्वेश्चन पूछें। अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है? जी। सर आपने डिवाइड ठीक नहीं किया। क्या हुआ?
वो अपना डिवाइड देखे ना, वो आपने जो 3 लिखा हुआ बड़ा टेढ़ा सा करके लिखा हुआ है। ओके, ये वाला डिवाइड 3, लाइक ये वाला। ओके, शायद उनको मेरी ड्राइंग पसंद नहीं आई, वो इसलिए कह रहे थे कि जी 3 ठीक होना चाहिए। चलें जी। ओके, मॉडुलस हमने पढ़ा कि जब हमें रिमाइंडर चाहिए होगा ना, देन हम यूज़ करेंगे। हम डिवीजन सब करते हैं, हमारी सिंपल डिवीजन तो हमें क्या करेगी, हमें आंसर देगी कौन सा वाला, लाइक जो यहाँ पे आंसर आएगा, ठीक है, वो हमारी सिंपल डिवीजन हमें आंसर दे देगी। लेकिन अगर हमें रिमाइंडर चाहिए ना, यहाँ से रिमाइंडर, देन हम उसके लिए मॉडुलस ऑपरेटर यूज़ करेंगे। मॉडुलस के लिए हम यूज़ करते हैं परसेंटेज का साइन। अब यहाँ पे एक और चीज़ का आपको एक चीज़ समझ में और आई होगी, एक थोड़ी सी एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि क्यों हम जब वेरिएबल का नेम बनाते हैं उसके अंदर सारे स्पेशल कैरेक्टर्स क्यों नहीं यूज़ करते। अब आपको समझ आ रही होगी कि हम परसेंटेज क्यों नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि ये एक हमारा मॉडुलस ऑपरेटर है। इसको अगर यूज़ करेंगे वो इसको एज ए मॉडुलस काम करेगा, वो हमारा वेरिएबल का नेम काम नहीं करेगा। छोटे छोटे बच्चे को भी पता होगा ये। ओके सर कासिम, ये जो भाईजान हैं इनको कुछ ज़्यादा आता है, ज़रा देखिएगा इनको। जी सर, आप कंटिन्यू करें। ओके, उसके बाद हमारे पास एक ऑपरेटर आ जाता है, डेट इज व्हाट, हम देखते हैं जरा उसका नेम। डेट इज फ्लोट डिवीजन। पहले देखते हैं फ्लोट डिवीजन क्या चीज़ है। सिंपल डिवीजन से आपको समझ आ गई कि क्या करती है, हमें मॉडुलस भी समझ आ गई। अब हम देखते हैं कि फ्लोट डिवीजन क्या काम करती है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी स्टार्ट माई एनोटेशन, माई पेन हियर। ओके, अब मैं ऐसा करता हूँ, 9 को मैं डिवाइड करता हूँ 5 से। ठीक है, अब आप लोग हम देखते हैं कि इसका क्या आंसर बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं करूँगा 5 वन ज़ार 5। ठीक है, मेरे पास रिमाइंडर आएगा 4, यहाँ पे मैं लोग प्लेस करूँगा पॉइंट डेसिमल, यहाँ पे मैं 0 ऐड करूँगा, 5 8 ज़ार 40। ठीक है, अब ये मेरी डिवीजन क्या हो चुकी है, कंप्लीट। मेरा जो आंसर है वो है 1.8। अब ये जो आंसर है ये हमें आंसर रिटर्न करवा सकती है, हमारी जो सिंपल डिवीजन है वो भी हमारे पास ये काम करेगी। फ्लोट डिवीजन यहाँ पे क्या स्पेशल कारनामा करेगी, वो ये करेगी जब भी हम फ्लोट डिवीजन का ऑपरेटर यूज करेंगे वो हमें हमेशा एक इंटीजर रिटर्न करवाएगा। क्या मतलब, अब ये जो हमारे पास आंसर आया 1.8, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे आप लोग बताएं इसकी टाइप क्या है 1.8 की। फ्लॉट टाइप। फ्लोट है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि हमारा जो फ्लोट डिवीजन है वो हमेशा ही हमें जो है वो एक इंटीजर रिटर्न करवाएगा। क्या मतलब, जब हम फ्लोट डिवीजन करते हैं ना उसका जो भी आंसर आता है वो क्या करता है, डेसिमल पार्ट को वो रिमूव कर देता है हमारे आंसर में से। जो भी हमारा आंसर आ रहा है उसमें से जो भी डेसिमल पार्ट है उसको रिमूव कर देगा, जो भी चीज बच जाएगी, अब यहाँ पे 1 बच गया, वो हमारा आंसर हमें वो आउटपुट में रिटर्न करवा देगा। अब तो यहाँ पे आप जरा चेक करें, मैंने 9 एक वेरिएबल के अंदर रखा एक्स में, और 5 रखा, उसको मैंने फ्लोटियन उसके ऊपर अप्लाई की। फ्लोटियन के लिए हम डबल स्लैश यूज करते हैं, ठीक है, ये भी आपने माइंड में जी आई थिंक जो है सर हतीम के end पे कोई प्रॉब्लम आई है। सो आई विल वेट। सर कासिम मुझे बताइएगा मेरी आवाज़ आ रही है आपको। जी सर आती है। ओके, आई थिंक सर कासिम की साइड पे इशू हो गया है। ओके, मैं दोबारा से शेयर करता हूँ। आई एम सॉरी, मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में।
ओके, हम कहाँ पर थे? हम मॉडल्स को डिस्कस कर रहे थे। और यहाँ पे हमने जब 9 को डिवाइड किया 5 से, तुम्हारे पास आंसर आया था 1.8। हमने क्या कहा कि फ्लोट डिवीजन क्या करेगा, ये डेसिमल पार्ट रिमूव कर देगा। इसको रिमूव करने के बाद हमारे पास आंसर बचता है 1। जब हमने इस आंसर को प्रिंट करवाया तो ये देखिए यहाँ पे उसने हमें 1 रिटर्न करवाया। ठीक है, होप सो कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि फ्लोट डिवीजन क्या करती है हमारे पास। ठीक हो गया जी। अब आता है, अब हमारे पास आएगा कि दैट इज एक्सपोनेंशियल। क्वेश्चन है आपका? ओके, मैं रिवाइज करता हूँ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हम थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं वापस प्लॉट डिवीजन पे। ओके, प्लॉट डिवीजन, एक चीज तो समझ आ चुकी होगी आपको कि हम क्या कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं। अब डिवीजन किस टाइप की डिवीजन हम ऐसा करते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं, उसके अंदर हम 9 और 5 को यूज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसकी डिवीजन करते हैं। लाइक मैं इसको करता हूँ 5 1 5, क्या बचेगा हमारे पास 4। यहाँ पे मैं पॉइंट ऐड करता हूँ, डेट इज 40। 5 8 40 और 0। अब मेरा आंसर क्या आया, 1.8। ठीक है, अब अगर मैं सिंपल डिवीजन यूज करूँ, फ्लोट डिवीजन यूज ना करूँ, तो वो मुझे जो आंसर रिटर्न करवाएगी वो ये वाला आंसर होगा। वो मुझे आंसर देगी 5.8। ठीक है, हम ऐसे करते हैं, उसका कोड भी करते हैं साथ में ताकि हमें जरा अच्छे से और समझ आए। हम कोड स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। यहाँ मैं ऐसा करता हूँ कि प्रिंट करवाता हूँ। हाँ, प्रिंट करवाते हैं। 5 को डिवाइड करते हैं 9 से। ठीक, देखते हैं क्या आंसर आता है। कि हाँ, उसने हमें इसको वो करके दिया है, पॉइंट में ला के दिया है। एक सेकंड दीजिएगा, अभी देर हो गई है डिवीजन नहीं की, सारा कुछ भूल रहा है। ओके, ये रहा। अब हमने जब 9 को 5 पे डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आया 1.8। अब ये काम तो हमारी ये सिंपल डिवीजन कर रही है, हमें फ्लोट डिवीजन की जरूरत क्यों पड़ी? अब मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे फ्लोट डिवीजन करता हूँ। फ्लोट डिवीजन करने के लिए हम डबल स्लैश यूज करते हैं। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ तो देखते हैं, उसने कहा जी 1। इसका मतलब एक चीज हमें समझ आई कि फ्लोट डिवीजन हमेशा हमें एक इंटीजर रिटर्न करवाएगी। जो भी हमारा आंसर आएगा उसकी टाइप होगी इंटीजर। ठीक है, अभी इंटीजर क्यों देगी? हमारा आंसर तो 1.8 आ रहा था, उसने हमें 1 क्यों दिया? उसका काम ये है, फ्लोट डिवीजन ने हमेशा यही काम करना है कि जो भी हमारा डेसिमल पार्ट होगा, अब 1.8 में से पॉइंट जो 8 है, ये मेरा डेसिमल पार्ट है। फ्लोट डिवीजन ने क्या करना है, इस 0.8 को रिमूव कर देना है और हमारे पास जो आंसर बचना है वो हमें रिटर्न करवाना है। लाइक हमारे पास यहाँ पे 1 बचता है, इसलिए उसने हमें यहाँ पे 1 रिटर्न करवाया। ठीक है, अब समझ आई? अच्छा, सही फ्लोट भी है ना, या फ्लोट भी है, समझ नहीं आया। फ्लोर, फ्लोर, FLRR, यहाँ पर देखिए, माय पेन, ये रहा फ्लोर डिवीजन, FLRR फ्लोर। अच्छा ओके, सर। नेक्स्ट नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक्सपोनेंशियल क्या है। यहाँ पे एनोटेशन करते हैं ताकि जरा हम समझने में आसानी हो। अच्छा जी, अब आप लोगों ने सम टाइम देखा होगा कि कुछ हम वैल्यूज के ना स्केयर लेते हैं। लाइक उसकी पावर में कोई ना कोई वैल्यू होती है, हम स्टोर करते हैं, उससे उसको सॉल्व करते हैं। लाइक अगर हम 2 की पावर 3 करें तो इसका मतलब क्या होता है कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इसका आंसर बनेगा 4 2 8। ये इसका आंसर है। ठीक है, अब ये हम अगर इस तरह से करें कि सिंपल 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करें, ये काम तो हम कर सकते हैं। हमने ऊपर मल्टीप्लिकेशन पड़ी हुई है, उसके साथ हम ये काम, हमारा काम आसानी से हो जाएगा। लेकिन अगर हम ये वाला काम करना चाहते हैं, लाइक अगर हम इस तरीके से अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर लिखना चाहते हैं कि 2 raised to power 3, देन उसको सोल्व करो। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ से इस जगह पे आके मुझे इसका आंसर दो, देन हम उसके लिए क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल यूज करते हैं। ठीक है, अब उसके लिए करना क्या पड़ता है हमारे पास? अब एक हमने 2 raised to power 3 की एग्जाम्पल ली है, उसमें हमारे पास एक बेस है और एक हमारे पास एक्सपोनेंशियल है, यानी कि एक हमारे पास पावर है। ठीक है, एक बेस है, एक हमारी पावर है।
अब ये हमारी बेस है जिसको हम बी से डोनेट कर लेते हैं, ये हमारी पावर है। ठीक है। तो जब हमने एक्सपोनेंशियल यूज करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए हमें डबल स्टेरिक का साइन यूज करना पड़ता है। ठीक है। अब जिस चीज को हम बेस बनाना चाहते हैं उसको हम स्टार्ट में लिखेंगे, और जिस चीज को हम पावर बनाना चाहते हैं उसको हम अपने डबल स्टैरिक के साइन के बाद लिखेंगे। अब यहाँ पे जो हमने एग्जांपल यूज की एक्स और वाई की यूज की, एक्स के अंदर क्या स्टोर है 5 और वाई के अंदर क्या स्टोर है 2। अब अगर यहाँ पे देखें हमने प्रिंट क्या करवाया है एक्स, उसके बाद डबल स्टैरिक देन वाई, इसका मतलब 5 हमारी बेस है, और डबल स्टैरिक के बाद क्या लिखा है वाई, वाई के अंदर स्टोर है 2, इसका मतलब 2 हमारी क्या है पावर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे वो हमारे पास आएगा 5 की पावर 2 बनेगी, 5 का स्क्वायर दैट इज 25। ठीक है। अब हम इसकी जरा एग्जांपल प्रिंट आउट भी करवा के देख लेते हैं। ये देखिए मैंने हम एग्जांपल चेंज करते हैं, हम ऐसा करते हैं बेस हम 2 का रखते हैं और हम इसकी पावर करते हैं 3, देन देखते हैं क्या होता है, दैट इज 8, जो हमने यहाँ पे एग्जांपल की थी। ठीक है। तो इस तरह से हमारी ये तीनों मॉडुलस, एक्सपोनेंशियल और फ्लोट डिवीजन काम करती है। इन तीनों में अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन या कंफ्यूजन है तो जल्दी से मुझसे पूछ लें, देन हम नेक्स्ट चलते हैं। जी क्लास, एनी कंफ्यूजन टिल नाउ? ये चैट में आई थिंक ओके ऑल क्लियर। ठीक है। चलिए हम थोड़ा सा और पढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस। इसको हम कल देखेंगे, इसको अभी नहीं देखना। ओके। यहाँ पे हमारे पास एक नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर आता है, दैट इज असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये का काम है, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर की तो समझ आ गई कि हमने कोई भी मैथमेटिक का काम करना है, लाइक डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, कुछ ऐसा कुछ करना है ना, तो हमारे पास यूज सर है होगी तीन। फ्लोट। जी सर। हाँ सर, ये टॉपिक अगर कल हम स्टार्ट कर लें, क्योंकि अगेन न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, तो आप क्वेश्चन देख लें अगर हैं तो फ्यू मिनट्स वो लेते हैं, तो देन हम कल इधर से फिर कंटिन्यू कर लेंगे। एंड कल के टॉपिक पढ़ेंगे वो भी थोड़ा सा बता दें स्टूडेंट्स को। ओके सर ठीक है, पहले हम बता देते हैं कि टॉपिक कौन से पढ़ेंगे कल हम इंशाल्लाह। हमारे जो भी जितने भी ऑपरेटर्स रह गए हैं, टेंटेटिव ऑपरेटर, ये सारे हम कंप्लीट करेंगे। देन हम अपना कोशिश करेंगे कि हमारा कल स्ट्रिंग वाला जो पार्ट है ये कंप्लीट हो जाए, क्योंकि हमारे पास एक वीक है, हमने इस वीक एक वीक के अंदर काफ़ी सारे टॉपिक क्लियर करने हैं। तो हम इंशाल्लाह थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लेंगे क्लास का, तो आप लोगों ने ये माइंड बना के आने का, थोड़ी सी कल की क्लास हमारी लेंथी होगी। ठीक है। तो उसमें हम स्ट्रिंग को कंप्लीट करेंगे। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है अभी तक किसी चीज़ के रिलेटेड, पाइथन आज जो पढ़ा उसके रिलेटेड, जो सरकाशी ने आपको बताया लिंक्डइन के रिलेटेड कोई भी चीज़ है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इट्स योर टाइम। ओके, क्वेश्चन ना करना तब होता है कि या तो सारी समझ आ गई है या बिल्कुल समझ नहीं आई। अब आप लोग इस लेवल पे खड़े हैं, या सारी समझ आई है या बिल्कुल समझ नहीं आई। जी सर, ओके। समझ आ गई है सर। जी सर। सर है थीम, आई थिंक वी शुड आल्सो लाइक गिव देम अ प्रैक्टिस असाइनमेंट, ताकि स्टूडेंट्स को एक दफ़ा क्लियर हो जाए। तो आप आज उसमें स्लैक में, आप में से काइंडली जो स्टूडेंट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के हैं वो एक दफ़ा जो है अपना यहाँ पे हैंड रेस कर दें क्विकली ज़रा। अपना हैंड रेस कर दें सारे काइंडली। ओके। 11 स्टूडेंट्स, 12, 13, 15 स्टूडेंट्स, 16। ओके। सिर्फ 16 स्टूडेंट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, एंड बाकी जो स्टूडेंट जिन्होंने लाइक हैंड रेस नहीं किया वो डायरेक्ट लाइक आईकोड गुरु से उन्होंने ज्वाइन किया है स्लैक चैनल से। ओके 17। सो आई थिंक सर हमारे पास मेजोरिटी वही ग्रुप्स की है, 18 to 20 मेंबर्स। सो ग्रुप्स में भी हम आज इसको शेयर कर देंगे।
एंड लाइक इंशाल्लाह स्लैक चैनल में भी शेयर कर देंगे। सेकेंडली, अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो हमारी इसमें रिकॉर्डिंग्स हैं उसको भी देख सकते हैं। कल वाला भी लेक्चर हमने जो है फेसबुक पे अपलोड कर दिया था, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि हम फेसबुक की प्लेलिस्ट मैंने कल बना दी थी, एंड यूट्यूब की भी आई विल ट्राई टुडे कि हम प्लेलिस्ट बनाएं और साथ अपने लेक्चर्स वहाँ पे भी मेंटेन करें। और लाइक अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है स्लैक चैनल में भी पूछ सकते हैं, और आपके जो ग्रुप्स हैं जो व्हाट्सएप के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए, तो आप जो है वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन मुझे एक सेकंड दीजिएगा, अगर चैट में क्वेश्चन है, अगर आपने इसको आंसर कर दूंगा जी सर, आंसर कर दें ज़रा इसका। कि आलिया, आपका दोबारा क्वेश्चन है कि सर इस चीज़ को रिपीट कर दें, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन है जी, मैं उसको बता दूँ। क्वेश्चन ये है कि सर आपने एज की टाइप कास्ट नहीं की, तो उसके लिए एक नया वेरिएबल क्यों स्टोर किया, सेम एज वेरिएबल के अंदर क्यों नहीं यूज़ किया, और क्या हम ऐसा सेम वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते। ओके, वैसे मैंने इस चीज़ को आंसर किया है, मैं दोबारा करता हूँ। हम सेम वही काम करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं एज, एंड उसमें स्टोर करते हैं डेट इज स्ट्रिंग 22, और इसकी टाइप चेक करते हैं। सॉरी, टाइप एज, एंड अब हम जरा क्या करते हैं, दोबारा से अब जरा आप जिनका क्वेश्चन है थोड़ा सा अटेंटिव होकर देखिएगा। मैं दोबारा से वही वेरिएबल का नाम लेता हूँ, ठीक है, इस इक्वल का साइन लगाया, जिस टाइप में मैंने चेंज करना है उस टाइप का नाम लिखना है, ब्रैकेट्स, फिर मैंने उसी वेरिएबल का नाम दोबारा लिखा, एज। ओके, देन अब मैं क्या करता हूँ, इसकी टाइप को दोबारा चेक करता हूँ, व्हाट इज इट्स टाइप। अब मैंने कोई नया वेरिएबल नहीं बनाया, मैंने एज को यहाँ पे लिया, यहाँ पर भी एज ही लिया, और आगे भी एज को ही यूज किया, और दोबारा टाइप जो चेक की वो भी एज की। अब देखते हैं, देखें बिल्कुल ठीक काम कर गया। जिनका क्वेश्चन था कि सर क्या हम वही वेरिएबल दोबारा यूज नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं जी। मैंने आपके सामने करके दिखाया कि मैंने एज ही वेरिएबल लिया, उसी वेरिएबल की टाइप चेंज की, फिर मैंने उसी वेरिएबल की टाइप को प्रिंट करवाया, तो हमारा कोड बिल्कुल ठीक एग्जीक्यूट हो गया। अब आप लोग चाहें तो बेशक न्यू वेरिएबल के अंदर ये काम कर लें, बेशक उसी वेरिएबल की टाइप चेंज कर दें, ये आपकी मर्जी। इट्स ओवर टू यू। ओके, होप सो कि आप क्लियर हो चुका होगा। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर। जी जी। सर ये एज जैसे आपने बायस स्ट्रिंग इसको किया था डबल कोटेशन देके, तो अब ये ऊपर हम्म। स्ट्रिंग है, नीचे जब हमने इसको इंट किया है, तो अब आगे अगर हम कोड में कहीं भी इसको काम में लेंगे तो ये एज इंट काम करेगा ना, इसका स्ट्रिंग तो खत्म हो गया ना। एग्जैक्टली exactly। हमने कल पढ़ा था कि हमारा जो पाइथन है वो मोस्ट अपडेटेड वैल्यूज को अपने पास स्टोर रखता है। जब हम किसी एक वेरिएबल की दोबारा वैल्यू देते हैं ना उसको, नई वैल्यू, वो पुरानी वैल्यू को कर देता है गार्बेज, उसको वो भूल जाता है, उसके लिए वो होती ही नहीं है। उसके लिए होती है मोस्ट अपडेटेड वैल्यू, एंड दैट इज इंटीजर 22। अब हमारी ये जो एग्जांपल है, इस केस के अंदर हमारी वैल्यू तो वही है, लेकिन उसकी अब टाइप चेंज होगी, वो बन गया इंटीजर। अब उसके लिए अपडेटेड वैल्यू है इंटीजर 22, वो इसी को ही कंसीडर करेगा। हम जहां भी इसको चेक करना चाहें, कहीं भी जाके इसको हम पूरी प्रोग्रामिंग के अंदर जहां भी हम इसको लिखेंगे, वो हमें इंटीजर ही बताएगा। वो ये कही यही कहेगा भाई अब ये इंटीजर 22 है। जी सर, बहुत शुक्रिया। चैट के अंदर दो क्वेश्चन हो रहे हैं, सर न्यू वेरिएबल बनाने को प्रेफर करेंगे या पिछले वाला, ये आपकी मर्जी है। प्रेफर, अगर आप एक ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच यूज करना चाहते हैं तो सम टाइम होता है कि आपकी ना आप जो क्वेश्चन कर रहे होते हैं, इंशाल्लाह हमारा जो मेन मकसद है ना इस कोर्स का, वो आपको लीड कोड के काबिल बनाना है। हम एट दी एंड आप लोगों को लीड कोड क्वेश्चन भी करके दिखाएंगे। उसके अंदर हमारे पास होता है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का एक इशू आता है कि हमारी, सॉरी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर होता है कि हमारा जो कोड है ना, हमारी कम से कम मेमोरी को कंज्यूम करे। अब अगर हम यहाँ पे एक न्यू वेरिएबल बनाएंगे, अब एक वेरिएबल हमारा एज बनेगा, दूसरा हमारा एक न्यू वेरिएबल बनेगा, वो हमारी जो न्यू वेरिएबल है वो अलग मेमोरी कंज्यूम करेगा, हमारा पुराना वेरिएबल अलग मेमोरी कंज्यूम करेगा। लेकिन अगर हम इस तरीके से हमने अभी किया, हमने सेम वेरिएबल की उसी की टाइप चेंज कर दी, ये हमारी कम मेमोरी कंज्यूम कर रहा है। तो जहाँ पे हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के साथ चलना है ना, वह हम यही वाला मेथड प्रेफर करेंगे कि हम उसी वेरिएबल के टाइप को चेंज करते हैं, न्यू वेरिएबल ना ना बनाए।
एंड सेकंड थिंग के सर, ओके सर, कासिम ने इसका रिस्पॉन्स किया है कि आप गूगल कोलैब को यूज़ कर सकते हैं। हमने ये भी, मैं आपके साथ नोट्स आज इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। थोड़े से ये नोट्स सॉर्ट करने वाले हैं, इसमें कुछ डाटा एक्स्ट्रा है वो मैं रिमूव करके आप लोगों की जो काम की चीज़ें हैं वो आज मैं आप लोगों को स्लैक में भी और आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर कर देंगे। हम ये अभी भी जो कोड कर रहे हैं कोलैब के अंदर कोड कर रहे हैं, गूगल कोलैब के अंदर, ठीक है। तो आपने भी कोलैब ही यूज़ कर लें, बेशक वैसे आप VS कोड भी कर सकते हैं, लेकिन कोलैब ज़्यादा बेहतर है। वो ऑनलाइन है, आपको ज़रूरत ही नहीं है किसी भी चीज़ की अपने लैपटॉप के अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की। सर हतीम, एक क्वेश्चन था कि इसमें जो है आज का सेशन ओवरव्यू करते हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू कि हम इसको आज बजाय इस पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें। सो लाइक इस पे हम क्या करेंगे कि कल हमारा जो फर्स्ट जो 5 to 7 मिनट्स अप्रोक्स होंगे, उसमें हम क्या करेंगे कि एक दफ़ा लाइक आज जो हमने पढ़ा है उसको क्विकली ओवरव्यू जो है एक दफ़ा उसका देंगे। सेकेंडली, अब इसमें और एक एडिशनल आप लोगों के लिए बेनिफिट अपॉर्चुनिटी है। सो लाइक वी वांट कि अगर आप लोगों में से कोई स्टूडेंट इसको सुबह लाइक आकर रिवाइज करवाना चाहे तो उसको हम जो है चांस दे सकते हैं, बिकॉज आपकी प्रेजेंटेशन स्किल और लाइक ये बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। सो अगर आपको इस चीज़ की समझ आ रही है, ठीक है, आपको चले 100% नहीं भी 80% भी आई है, सो लाइक हम आपको ये सुजेस्ट करेंगे कि आप कल आएँ, ठीक है। और आगे लाइक आप यहाँ पे क्या कहते हैं कि रिवाइज इसको करवाएं, ठीक है, 5 to 7 मिनट्स। अगर आपकी कोई लाइक बाय चांस मिस्टेक भी हो जाती है तो लाइक हम होंगे और हम आपको जो है करेक्ट भी करवा देंगे। बट ये आप लोगों का फर्स्ट स्टेप होगा टुवर्ड्स लाइक गेनिंग योर कॉन्फिडेंस कि आप अपनी पब्लिक के सामने बोल सके। और ये प्लेटफॉर्म भी इसी चीज़ को मोटिवेट करता है। मेन एक सिर्फ स्किल से आपको पता है कि लाइक हर चीज़ अचीव नहीं की जा सकती, योर कॉन्फिडेंस आल्सो मैटर्स। सो फॉर एग्जांपल लाइक इफ़ यू विल लाइक स्टार्ट फ्रॉम प्रेजेंटिंग हेयर इन दिस क्लास, ठीक है, कल से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो ये जो है स्टेप वाइज आपकी स्पीकिंग में ये आप कह सकते हैं कि इंक्रीज करेगी इसको, ठीक है। और यहाँ पे ज़्यादातर आप भी जानते हैं कि हमारे जैसे ही सारे स्टूडेंट्स ही बैठे हुए हैं, ठीक है, कोई आपका इंटरव्यू नहीं ले रहा, कोई आपको प्रेशर नहीं है किसी टीचर का, ठीक है। हम भी स्टूडेंट्स हैं, आप भी स्टूडेंट्स हैं। तो आप ट्राई करें कि कल अगर आप लोगों में से कोई भी इसको रिवाइज करवाना चाहे तो लाइक कल आप जो है इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। एंड अभी आप लोगों में से लाइक अगर किसी का माइंड सेट हो कल जो है रिवाइज करवाने का, तो वो एक दफ़ा जो है हैंड रेस कर दें। Like anyone, we have like around 23 members. मैम अनम, आई थिंक सर इन्होंने लास्ट पे, ये मैम अनम ने हैंड रेस किया लास्ट पे, दो तो मेरे ख्याल से पहले थे। जी मैम अनम एंड अली तुराब। मैम अनम, आप लाइक कल इसको करेंगे, एक दफ़ा रिवाइज करवाएंगे कल स्टार्ट पे? आपका हैंड रेस, ओके, ठीक है। लाइक हम नेक्स्ट सेशंस में बाकी मेंबर्स को भी साथ फैसिलिटेट करेंगे। एंड कल जो है मैम अनम इंशाल्लाह फर्स्ट फ्यू मिनट्स हैं उसमें जो है रिवाइज करेंगी। जी मैम, ये आज इंशाल्लाह सर हतीम लाजमी तौर पे आज ही जो है ना आज रात को शेयर कर देंगे स्लैक में भी और हमारा जो व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं वहाँ पे भी। सो ये इंशाल्लाह सर हतीम कर देंगे, ठीक है सर हतीम। यस सर, मैं अभी क्लास के फौरन बाद में ये काम करता हूँ इनका, और नोट्स इनके कंप्लीट करके शेयर करता हूँ। ओके, दैट्स ग्रेट। एंड बाकी मेंबर्स भी आज फिर जो है लाइक उसमें कल और आज की आप लिंक्डइन पोस्ट लगाएं, ठीक है, आपने जितने टॉपिक्स पढ़े हैं, ठीक है, लिंक्डइन पे आप जाके बताएं कि लाइक जो है इसमें मैंने पाइथन सीखनी स्टार्ट की है और ये मेरी जो है लाइक इसमें 2 दिन की जर्नी और मैंने ये टॉपिक सीखे हैं, ठीक है। एंड लाइक इस तरह से आप जो है अपने लिंक्डइन को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। जी तो किसी का कोई क्वेश्चन या फिर आप लोग की जो है किसी भी टाइप की सुजेशन हो कि लाइक हाउ कैन इम्प्रूव? सर ये जो आप व्हाट्सएप ग्रुप की बात कर रहे हैं ये आईकोड गुरु वाला ही होगा या इस कोर्स का जो है 7 डे वाला आपने अलग बनाया हुआ है? सर आप जो है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के हैं या किसी और यूनिवर्सिटी के हैं? जी मैं एग्रीकल्चर से तो नहीं सर।
जी सर, वो जो है ग्रुप्स वो सेपरेट हैं। तो आपको ये जो कोलैब की नोटबुक है, ये आपको जो स्लैक चैनल है हमारा आईकोड गुरु का, जो 9 PM वाला है, आपको लाइक वहाँ पे भी मिल जाएगा। ठीक है जी सर ठीक हो गया, जी सर जी। ठीक है। सेम इंफॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगी। किसी और का क्वेश्चन? ओके सर, हतीम, डू यू हैव एनीथिंग टू ऐड और लाइक शुड वी मूव नदीम टुवर्ड्स सर, एंडिंग? मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि मेरी क्लास, पूरी क्लास को ये मशवरा है कि आपने किसी किस्म की हेजिटेशन नहीं फील करनी कि अगर मैं पढ़ाऊँ या रिवाइज कराऊँ, मैं गलती कर दूँ तो पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, मेरे क्लासमेट्स क्या कहेंगे कि हमने गलत कर दिया, या मेरे टीचर मुझे क्या कहेंगे, हमने कल इसको पढ़ाया था आज ये गलत बोली जा रही है, बोली जा रही है। ऐसा कोई कुछ भी नहीं कहने वाला आपको। अगर आप कोई मिस्टेक करते भी हैं ना, हम उस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे, देन आपको वहीं पे करेक्ट भी कर देंगे कि ये चीज़ ऐसे नहीं, थोड़ी सी इस तरह से है, अपनी थोड़ी सी करेक्शन कर लें, ठीक है। तो ये काशी ने बिल्कुल ठीक बताया कि आपका ये फर्स्ट स्टेप है। अगर हम यहाँ पे आज बैठ के पढ़ा रहे हैं, सर कासिम आपको सारा गाइड कर रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं, तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? फर्स्ट डे हमने भी ऐसे लिया था, हमने रिवाइज करवाए थे सेशन। आज हम आप लोगों के सामने वही सेशन हम पूरे पूरे पढ़ा रहे हैं। और लिंक्डइन के बारे में आप सरकाशी ने आपको पूरी डिटेल से बताया होगा क्यों जरूरी है। और अगर किसी का अभी भी क्वेश्चन है कि सर हम क्या पोस्ट करें, वो भी सरकाशी ने आपको बताया कि जो आप पढ़ रहे हो डेली बेस पे, जो कुछ भी, इवन कि अगर आपने सिंगल लाइन ऑफ कोड भी लिखी है ना, आप दुनिया को बताओ जाके कि भाई मैंने ये काम किया है और मैंने आई कोड गुरु पे जाके ये काम किया है, एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, वहां पे जाके मैं ये काम सीख रहा हूँ। क्यों हो गया? ओके सर कासिम, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। Okay, so let's like conclude this session. Thank you, Sarah team, for giving this amazing session today, and thanks to all participants to get stuck with us till 10:26 p.m. So like इंशाल्लाह हम जो है next हमारे जो topics हैं कल से start करेंगे, and until then, Allah Hafiz.